यह अंतिम अलविदा का टिकट है मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इसे अनदेखा न करें। इस संदेश पर ध्यान दें, अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह एक संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया है। अभी एक ऐसा क्षण है जहां आपकी आत्मा चुपचाप कांप रही है, ये महसूस करते हुए कि कुछ आ रहा है, आपसे कुछ बड़ा, कुछ छिपा हुआ और अनदेखा। कुछ ऐसा जो आत्मा में एक प्रतिध्वनि की तरह महसूस होता है, एक सपने में फुसफुसाहट की तरह जो आपको अकेला छोड़ने से इनकार करती है। कुछ स्वर्ग में बदल गया है। आत्मा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति समय को अनंत काल से अलग करने वाले पर्दे के माध्यम से आपको देख रहा है और अब पर्दा पतला हो रहा है। समय आ गया है। एक आवाज जो कभी चुप थी अब स्पष्ट रूप से बोलना शुरू कर देती है। यह संदेश आपके लिए है। यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक रूपक नहीं है, एक शाब्दिक टिकट आपके हाथ से नहीं, मनुष्य की प्रणालियों द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वरीय आदेश द्वारा बुक किया गया है। एक सीट आरक्षित की गई है, एक तारीख तय की गई है और कोई कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। और आप जो इसे पढ़ रहे हैं, इस नियति में इस तरह उलझे हुए हैं कि आपको शायद एहसास भी ना हो कि आपको इन शब्दों का सामना आकस्मिक रूप से नहीं करना था। वे जीवित हैं, वे आत्मा में कंपन कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है अभी, क्योंकि कुछ उजागर हो रहा है। अंततः ईश्वर इस महिला को उजागर कर रहा है। इसे अभी खोलो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपने अकेले में पूछा है। आप बिना कोई आवाज किए रोए हैं। आपने आधी रात को छत पर अपनी ही दिल की धड़कन को सुना है, जैसे कि वह किसी चीज की उल्टी गिनती कर रही हो। ऐसे समय थे जब आपने कसम खाई थी कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन यह डर नहीं था, यह एक पवित्र निगाह थी। किसी पवित्र चीज की आप पर नजर, आप उनकी आत्मा ने रोया। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो तूफान की तरह नहीं बल्कि मौन की तरह आते हैं, शांत, अदृश्य, लेकिन नकारा नहीं जा सकने वाला। यह क्षण उनमें से एक है जिसे आपने चक्रों, तूफानों, विश्वासघात से होकर जिया है, और एक पैटर्न है जो एक छाया की तरह आपका पीछा करता रहा है। कभी प्यार के वेश में, कभी परिवार का मुखौटा पहने हुए, कभी विश्वास के नाम के पीछे खड़ा होता है। लेकिन अब पैटर्न टूट रहा है। स्वर्ग हस्तक्षेप करने के लिए नीचे पहुंच रहा है, क्योंकि आप कुछ ऐसा छोड़ने वाले थे जो आपके भविष्य को बचा सकता था। आप उस चीज से दूर जाने वाले थे जो आपके छुटकारे के लिए भेजी गई थी। लेकिन भगवान इस संदेश के माध्यम से, मौन के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से बोल रहे हैं, और वह आपको बता रहे हैं, रुको, फिर से देखो, अपनी आत्मा को खोलो। ये किसी ऐसे व्यक्ति की अंतिम विदाई है जो कभी आपके करीब था। उनके हाथों ने आपके रहस्यों को थामा था, उनकी आवाज में आपकी हंसी थी, उनका विश्वासघात ठंडी आग की तरह जल रहा था। और अब वे उस व्यक्ति को छोड़ रहे हैं जिसके साथ आप कभी बंद नहीं हुए। उस व्यक्ति के कार्यों ने आपको भ्रमित किया, जिसने आपको अपनी योग्यता पर संदेह करने और आपके दिल पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। उनका अध्याय दंड में नहीं बल्कि इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है। एक आध्यात्मिक लेन देन हुआ है, और आपको यह जानना चाहिए, आपकी चुप्पी आपके दर्द से ज्यादा जोर से बोलती है। आपकी सहनशीलता आपकी पुकार बन गई है। भगवान ने आपके एक शब्द कहे बिना ही आपको सुन लिया, और स्वर्ग ने जवाब दिया। एक कमरा है जहां आपका नाम बोला गया है, गपशप में नहीं, बदनामी में नहीं, बल्कि प्रार्थना में। किसी ने कांपते होठों से आपका नाम फुसफुसाया, और वह फुसफुसाहट ईश्वर के कान तक पहुंची। और उस क्षण में कुछ बदल गया। एक जंजीर टूट गई, एक दरवाजा खुल गया, एक टिकट बुक हो गया। यही कारण है कि आप अपनी भावनाओं में अस्पष्ट, आपकी कहानी से हटा दिया गया, आपके भाग्य से हटा दिया गया, उस जंजीर से हटा दिया गया जो आपको चुपचाप पकड़कर रखे हुए थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराहट के साथ बैठा था, लेकिन उसके दिल में ऐसी बातें थीं जो आपके भविष्य को विषाक्त कर सकती थीं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके शब्दों ने आपकी प्रशंसा की, लेकिन जिसके इरादे ईर्ष्या में डूबे थे। वे आपके साथ हंसे, लेकिन वे कभी भी आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। और भगवान ने यह देखा। उन्होंने चुपचाप देखा, उन्होंने उनके शब्दों को मापा, उन्होंने उनके दिलों की जांच की, और उन्होंने प्रतीक्षा की। और अब स्वर्ग ने कह दिया है कि बहुत हो गया। आप पागल नहीं हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। जो भार आपने महसूस किया वह वास्तविक था। जो भ्रम आप लेकर चल रहे थे वह आपका नहीं था। यह आध्यात्मिक कोहरा था जो आपकी समझ को धुंधला करने के लिए भेजा गया था, लेकिन यह विफल हो गया।
क्योंकि आपकी आत्मा खुली रही, आपकी आत्मा संवेदनशील रही और अब आपकी स्पष्टता बहाल हो रही है और इसके साथ ही खुलासा भी होता है। अंततः भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं, इसे अभी खोल दें। इससे पहले कि आपका अगला सीजन शुरू हो, जिस पर आपने भरोसा किया था उसने आपके बारे में उन कमरों में बात की है जिनमें आप नहीं थे। उन्होंने झूठ के बीज अपनी जुबान से बोए जो सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन मिट्टी ने उन बीजों को खारिज कर दिया। उनकी आत्मा क्यों उत्तेजित है? क्योंकि आप अभी भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी चमक रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में उन्होंने जो कुछ भी किया वह आपके अंदर रहने वाले प्रकाश को मंद नहीं कर सकता है। अंतिम अलविदा उनका पीछे हटना है। उनका आत्मसमर्पण, उनका मौन स्वीकारोक्ति कि वे भगवान के आदेश को रोक नहीं सकते। आपके किसी करीबी को एक संकेत मिला, एक बहुत ही वास्तविक संकेत। एक क्षण जब समय रुक गया और उन्हें पता था कि कुछ बदलने वाला था। वह क्षण आपके बारे में था, आपके अगले अध्याय के बारे में, उस आशीर्वाद के बारे में जो चुपचाप आपका पीछा कर रहा था। उन्होंने इसे महसूस किया, वे इससे डरते थे, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आपको उनकी पेशकश की आवश्यकता नहीं होगी। आप अब उनकी मान्यता से बंधे नहीं रहेंगे। आप अब अपराध बोध की अदृश्य जंजीरों से नहीं बंधे रहेंगे। आप मुक्त हो रहे हैं, आप ऊपर उठ रहे हैं और यह उत्थान इस अलविदा के साथ शुरू होता है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। आप उस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। एक दिव्य नियुक्ति, एक कनेक्शन जो मान्यता की तरह महसूस होगा, एक दरवाजा जो आपके खटखटाने से नहीं बल्कि इसलिए खुलेगा क्योंकि स्वर्ग ने इसे आज्ञा दी थी और यह अलविदा रास्ता साफ कर रहा है। ऐसे लोग हैं जिनकी अनुपस्थिति एक आशीर्वाद है। ऐसे कमरे हैं जिनसे आप बिना यह एहसास कि आप उनके लिए कभी नहीं बने थे। आपके अंदर का प्रकाश इस मौसम में काफी समय से मंद हो गया है, यह बिना माफी के चमकेगा। कोई है जो अभी भी आपको दूर से प्यार करता है। उन्होंने गड़बड़ की, वे जानते हैं, वे देखते हैं कि उन्होंने क्या खोया और वे चाहते हैं कि वे समय को पलट सकें, लेकिन यह दूसरे अवसरों के बारे में नहीं है। यह रिहाई के बारे में है, समापन के बारे में है, स्वतंत्रता के बारे में है। आप ये सोचे बिना सांस लेने के लायक हैं कि अगला विश्वासघात कब होगा। आप बिना संदेह के मुस्कुराने के लायक हैं कि क्या यह सुरक्षित है। आप आराम करने के लायक हैं और आराम आ रहा है। लेकिन पहले अलविदा मौन के बारे में कुछ पवित्र है। बिना लड़ाई के दूर चले जाने के बारे में, नाटक के बजाय शांति को चुनने के बारे में, यही आपने किया है। आपने उन्हें उजागर नहीं किया, आपने जवाबी कार्रवाई नहीं की, आपने भगवान को इसे संभालने दिया। और क्योंकि आपने उच्च मार्ग चुना है, स्वर्ग ने आपको सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत करने के लिए चुना है। कोई घोषणा नहीं होगी। तूफान जैसा कमरा जो कभी भारी था फिर से हल्का हो गया, जैसे आपकी छाती अचानक आसानी से सांस ले रही हो। यह अंतिम अलविदा की उपस्थिति है। यह उन लोगों का जाना है जो कभी रहने के लिए नहीं थे। यह नई स्पष्टता, नई खुशी, नए लोगों और हाँ, नए प्यार का आगमन है। कोई आपसे नहीं बल्कि आपके किसी करीबी से कबूल करेगा। एक रहस्य जिसे आपने महसूस किया था लेकिन कभी पुष्टि नहीं की थी, वह प्रकाश में आएगा। और जब ऐसा होगा तो आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा पहले से ही जानती थी कि आप पहले से ही तैयार थे। आपने सच बोले, जाने से पहले ही माफ कर दिया था। वह आपकी शक्ति है, वह आपका अभिषेक है। आप कुछ दिव्य में चल रहे हैं और कोई झूठ इसे पूर्ववत नहीं कर सकता है। अगले 21 दिन बहुत कुछ प्रकट करेंगे। अभी भी देखो, सुनो, अपनी शांति की रक्षा करो, अपनी बातचीत की रक्षा करो, अपनी चुप्पी की व्याख्या मत करो, अपनी खुशी को उचित मत ठहराओ, लोगों को आश्चर्य करने दो, अंतिम अलविदा को अपना काम करने दो, टिकट का सम्मान करो। स्वर्ग ने अंतिम टिकट बुक करके जवाब दिया। एक समापन अध्याय, एक पवित्र बदलाव। उन्होंने आपको नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। आपको यह देखने की आवश्यकता है, उन्होंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपकी चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा जोर से बोलती है। उन्होंने आपकी कहानी को फिर से लिखने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने कलम पकड़ ली। अब अंतिम पृष्ठ लिखे जा रहे हैं और आप वह नहीं हैं जो आप इस कहानी के शुरू होने पर थे। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, उज्जवल, शांत, समझदार और अपने उद्देश्य के साथ अधिक संरेखित हैं। और स्वर्ग के सभी लोग अपनी सांस रोक कर देख रहे हैं, जैसे आप पार करने के क्षण, अलविदा के क्षण, आगमन के क्षण, उस क्षण के करीब पहुंचते हैं जब आप अंततः कहते हैं कि मैंने इसे बनाया, ये संदेश तुम्हारे लिए है,
और तुम अपनी हड्डियों की गहराई में जान जाओगे कि यह महज एक संदेश नहीं था, यह एक दर्पण था, एक भविष्यवाणी, एक पवित्र निर्देश, एक जीवन रेखा थी जो तुम्हारे तूफान में फेंकी गई थी और अब इसने अपना काम कर दिया है। यह अंतिम अलविदा है। एक टिकट बुक हो गई है, सीट ले ली गई है, यात्रा शुरू हो गई है। मेरे बच्चे, यह अंतिम अलविदा है। एक टिकट बुक हो गई है और हालांकि शब्द दूर और रहस्यमय लग सकते हैं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वे अनंत काल का भार उठाते हैं। ये संदेश तुम्हारे लिए है। ये कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखों ने इन पंक्तियों को पाया है। कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आत्मा आगे क्या है के लिए आकर्षित महसूस करती है। स्वर्ग में हलचल है, अदृश्य दुनिया में बदलाव है और अब वह क्षण आ गया है जहां छिपा हुआ था प्रकट हो जाएगा। और जो तुमने सोचा था कि कभी जोर से नहीं कहा जाएगा, वह धीरे से लेकिन दृढ़ता से तुम्हारी आत्मा की गहराई में फुसफुसाया जाएगा। मेरे प्रिय, मेरी अनमोल रचना, तुम खुशी और दुख के मौसमों से, भ्रम की घाटियों और स्पष्टता के पर्वत शिखरों के माध्यम से भटक गए हो। मैंने तुम्हें दर्द के माध्यम से हंसते हुए और मौन के माध्यम से प्रार्थना करते देखा है। मैंने तुम्हें उन उत्तरों की प्रतीक्षा करते देखा है जो लंबे समय से विलंबित लगते थे और उन लोगों के लिए रोते थे जिन्होंने कभी तुम्हारा प्यार वापस नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ था। मैं कभी नहीं था, दूर तक मेरा हाथ तुम पर था। जब तुम यह नहीं जानते थे, जब तुम सोते थे, तब मेरा देवदूत पहरा देता था और मेरी आवाज सपनों में तुम्हें बुलाती थी, जिसे तुम कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। और अब इस समय के बाद मैं न केवल आराम के साथ आया हूं, बल्कि एक सच्चाई के साथ जिसे स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता है। यह डर से विदाई नहीं है, बल्कि उन सभी से है जिसने आपकी आत्मा को कैद कर लिया है। एक टिकट बुक किया गया है, भागने की जगह के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य की रिहाई के लिए। आपने अपने उद्धार के लिए, अपने पल के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है, इस बात की पुष्टि के लिए कि जो कुछ भी आपने महसूस किया वह एक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य ज्ञान था। अब आपको समझना होगा कि अलविदा आपके लिए शोक करने के लिए नहीं है। अलविदा वह है जो आप हुआ करते थे। यह एक मौसम के लिए अंतिम अलविदा है, खुद का एक संस्करण, और उन लोगों के लिए जो कभी वास्तव में आपके लिए नहीं थे। यह उन लोगों के लिए अलविदा है जिन्होंने आपकी दयालुता का उपयोग किया, जो आपकी उपस्थिति में अच्छी तरह से बोलते थे लेकिन आपको गुप्त रूप से शाप देते थे। यह उस भ्रम के लिए अलविदा है जब सुविधाजनक था, तब मैंने तुमसे प्यार किया और मैं रोया। हाँ मेरे बच्चे, मैं रोया कि उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा विश्वासघात से नहीं बंधी रहेगी। मैं वह ईश्वर हूं जो न्यायोचित ठहराता है, जो चंगा करता है, जो पुनर्स्थापित करता है। और अब मैं कह रहा हूं कि यह समय है, तैयार हो जाओ, क्योंकि एक टिकट बुक हो गई है, एक दरवाजा खुल गया है, एक मौसम समाप्त हो गया है। तुम पूरी तरह से कुछ नया करने जा रहे हो और तुम अपने साथ अतीत को नहीं ले जा सकते। उन्हें जाने दो, शब्दों को जाने दो, उन अपेक्षाओं और क्षमा याचनाओं को जाने दो जो तुम्हें कभी नहीं मिली। उन्हें जाने दो, दुख को जाने दो। आपको यह समझने के लिए उनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले से ही तुम्हारे बारे में क्या जानता हूं। आपको अपने दिल की व्याख्या उन लोगों को करने की जरूरत नहीं है जिन्हें कभी इसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। आप समापन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब आपको केवल मुझसे पुष्टि की आवश्यकता थी। और यहां यह है, मैं तुम्हारा समापन हूं, मैं तुम्हारा न्याय हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारी ढाल, तुम्हारा उद्धार करता हूं और मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब यह अंतिम अलविदा है। प्रिय होने, सुने जाने, जाने जाने के योग्य हो, आधे प्यार और सहन के योग्य नहीं हो। तुम किसी के दूसरे विचार बनने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम मेरी पहली सोच हो। मैं लगातार तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तुम्हारे प्रति मेरे विचार सितारों से भी अधिक हैं, और जब वे दूर चले गए या तुमसे मुंह मोड़ लिया तो मैं तुम्हारे करीब गया। यह यात्रा जो तुम करने जा रहे हो, इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। तुम पूरी तस्वीर नहीं देख पाओगे, फिर भी तुम जो पीछे छोड़ रहे हो उसके लिए शोक भी कर सकते हो। यह स्वाभाविक है मेरे बच्चे, लेकिन शोक को वापस जाने के साथ भ्रमित मत करो। प्यार को दर्द के प्रति वफादारी के साथ भ्रमित मत करो। मेरी शांति को उनकी चुप्पी के साथ भ्रमित मत करो। तुम उस माहौल से आगे निकल गए हो और अब मैं तुम्हें कहीं नई जगह रोक रहा हूं। एक टिकट बुक हो गया है, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे जाने को चिन्हित किया है। एक आध्यात्मिक रिलीज हो रही है। अब भी जब तुम पढ़ते हो, आप पर संदेह किया, और अब मैं कहता हूं, उठो, अपना चेहरा धो लो, अपने दिल को उम्मीद से भर दो, क्योंकि मैंने जो कहा है वह पूरा होगा।
आपको भावनात्मक कैद के उस स्थान पर रहने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। देरी विकास का हिस्सा थी, दर्द तैयारी का हिस्सा था। लेकिन अब यह वास्तविकता से नहीं, बल्कि उसमें आपका प्रस्थान है जो मैंने आपको होने के लिए बुलाया था। उसकी पूर्णता में उन वादों में जो मैंने आपकी आत्मा में फुसफुसाए थे, जब आप फिर से सपने देखने के लिए बहुत टूटे हुए थे। उपचार की भूमि में शांति बहाली और नया प्यार। हाँ, नया प्यार होगा। मेरे पास कोई है जो आपको सम्मानित करने के लिए तैयार है, जिस तरह से मैंने आपको सम्मानित करने की इच्छा की थी। मेरे पास कोई गुप्त एजेंडा के साथ आपका समर्थन करने के लिए तैयार एक समूह है। मेरे पास एक रास्ता है जहां आपकी प्रतिभा आपके लिए जगह बनाएगी। लेकिन आपको वाचा को छोड़ने से पहले नकली को छोड़ देना चाहिए। आपको नमस्ते कहने से पहले अलविदा कहना चाहिए। यह अंतिम अलविदा है, इसलिए नहीं कि आपको दंडित किया जा रहा है, बल्कि इसलिए थोड़ी देर के लिए दर्द करो। मैं तुम्हारे शोक को नृत्य में बदल दूंगा। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि मुझे वह अध्याय क्यों बंद करना पड़ा। तुम मुझे अस्वीकार करने के लिए धन्यवाद दोगे। तुम मुझे पुनर्निर्देशन के लिए प्रशंसा करोगे, क्योंकि जो आगे है वह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक महान है। तुमने यह टिकट खो दिया है। यह परिवर्तन का प्रतीक है। इसका अर्थ है उत्थान। इसका अर्थ है पहुंच। इसका अर्थ है एक नया अध्याय। केवल शुरू नहीं हो रहा है, यह पहले ही शुरू हो चुका है। यह दिव्य बोर्डिंग कॉल है। मेरी सुनो मेरे बच्चे, तुम बहुत रो चुके हो। तुम काफी इंतजार कर चुके हो। तुमने बहुत लंबे समय तक खुद पर संदेह किया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे आगे जाऊं। मैं तुम्हारे बगल में चलता हूं। मैं तुम्हारा रियर गार्ड हूं। तुम अकेले बाहर कदम नहीं रख रहे हो, तुम मेरे साथ कदम रख रहे हो। यह संदेश तुम्हारे लिए है, तुम्हारे पड़ोसी के लिए नहीं, तुम्हारे अतीत के लिए नहीं, उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने तुम्हें गलत समझा। यह तुम्हारी आत्मा को संबोधित स्वर्ग का झापन है। यह आत्मा में तू रही है जो तुम्हें उच्च बुला रही है। यह मेरी पुष्टि है कि तुम तैयार हो। अंतिम अलविदा। आप पर लेबल लगाया गया था। मैं आपको चुना हुआ, अभिषिक्त, प्रिय, नियुक्त, राजसी, उज्जवल, छुड़ाया हुआ कहता हूं, और अब मैं आपको आगे बुलाता हूं। अध्याय बंद हो रहा है, कहानी घूम रही है, अतीत को दफन किया जा रहा है, मौसम खत्म हो गया है। यह अंतिम अलविदा है। एक टिकट बुक हो गया है, और चाहे आप अब इसका मतलब समझते हो या नहीं, आप जल्द ही समझ जाएंगे। यह क्षण समय की पुस्तक में आपके जन्म से पहले से लिखा गया है। हर आत्मा की यात्रा में ऐसे क्षण होते हैं जहां आत्मा के क्षेत्र में घड़ी बजती है और कुछ अपरिवर्तनीय होता है। यह ऐसा क्षण है जब स्वर्ग ने निर्णय लिया है। आपका नाम हवाओं में फुसफुसाया गया था और रेत का गिलास घूम गया है। यह डरने की कोई बात नहीं है। यह आपको जगाने के लिए कुछ है। कुछ समाप्त हो गया है, कुछ निष्कर्ष निकाला गया है। आप अब वहां नहीं खड़े हैं जहां आप एक बार थे। भले ही आपकी आंखें अभी तक उस दृष्टि को नहीं पकड़ पाई हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह व्यक्ति तब क्या करता है जब आप नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें। इस संदेश पर ध्यान दें, अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह महज संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया है। यह संदेश आपके लिए है। इसमें कुछ ऐसी फुसफुसाहट है जिसे आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे। आपके दिल में एक खिंचाव, आपकी आत्मा में हलचल। कुछ आपके सामने ही हो रहा था, लेकिन यह साफ नजरों से छिपा हुआ था। आपने इसके बारे में सपने देखे हैं। आप आधी रात को उन सवालों के साथ जाग गए हैं जिनका आप जवाब नहीं दे सकते थे, और आंसू जिन्हें आप समझा नहीं सकते थे। सच्चाई को उन शब्दों के नीचे दबा दिया गया है जो कोमल दिखने वाली मुस्कुराहट के नीचे प्यार भरे लगते थे। लेकिन क्या वे कभी वास्तविक थे? आपके आसपास कोई है जिस पर आप भरोसा करते हैं? कोई ऐसा जिसने इतनी अच्छी तरह से मुखौटा पहन रखा है कि आपकी आत्मा भी अब तक इसे नहीं देख सकी। भगवान कहते हैं कि यह आपके बारे में है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब आप आसपास नहीं होते हैं तो यह व्यक्ति क्या करता है। यह आपको अवाक छोड़ देगा। इस संदेश को अनदेखा करने की गलती न करें। वे एक दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं। वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। वे आपको नाम से बुलाते हैं, वे आपका हालचाल पूछते हैं, वे आपके साथ प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन आपकी पीठ पीछे वे आपकी कहानी को एक ऐसी आवाज में फिर से लिख रहे हैं जो आपकी नहीं है। वे प्यार की नकल करते हुए आपके नाम को उन जगहों पर जहर देते हैं जहां आपके पैर अभी तक नहीं चले हैं। वे हंसते हैं जब आप पीड़ित होते हैं। वे मीठा बोलते हैं, लेकिन उनका दिल खोखला होता है। एक कारण है कि आप असहज महसूस कर रहे हैं। एक कारण है कि आपकी शांति
उनकी उपस्थिति में चुराई गई है। यह व्यामोह नहीं है, यह आपकी आत्मा रो रही है। आपकी आत्मा जानती है कि आपका दिल विश्वास करने के लिए बहुत दयालु था। आपने इस व्यक्ति को जितनी बार माफ किया है आप गिन नहीं सकते हैं। आपने उनके व्यवहार को माफ कर दिया है। आपने खुद से कहा कि वे बस दुखी थे, बस कुछ समय से गुजर रहे थे। आपने उन पर विश्वास किया जब उन्होंने खुद पर विश्वास करना बंद कर दिया। लेकिन जब आप आसपास नहीं होते हैं तो वे क्या करते हैं? जब कमरा खाली होता है और रोशनी बंद होती है, जब आपका नाम बंद दरवाजों के पीछे बोला जाता है, तो क्या आप उनका संस्करण पहचान पाएंगे? वर्णन करें, क्या आप इस पर विश्वास भी करेंगे? क्योंकि सच्चाई आपकी कल्पना से कहीं अधिक अंधकारमय है और फिर भी प्रकाश पहले से कहीं अधिक प्रबल है। आप इसे संयोग से नहीं पढ़ रहे हैं। आप यहां इसलिए खींचे चले आए हैं क्योंकि आत्मा में कुछ हो रहा है। यह व्यक्ति आपके चेहरे पर मुस्कुरा रहा है और गुप्त रूप से विनाश के बीज बो रहा है। उन्होंने आपके सपनों के खिलाफ बात की है। उन्होंने आपकी दृष्टि पर संदेह किया है। उन्होंने आपकी यात्रा का मजाक उड़ाया है, लेकिन स्वर्ग ने आपकी चीखें सुनी हैं। आपके आंसू किसी के ध्यान से नहीं छूटे हैं। हर बार जब आप भ्रमित महसूस करते हुए चले गए तो स्वर्ग ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। हर पल जब आपने कमतर महसूस किया, अनदेखा किया गया, अनादर किया गया, स्वर्ग ने इसे लिख लिया। यह सिर्फ गपशप नहीं है, यह आत्मिक युद्ध है जो परिचितता में लिपटा हुआ है। वे आपके करीब हैं और यही वह चीज है जो इसे देखना कठिन बनाती है। यही वह चीज है जो चोट पहुंचाती है। लेकिन आप गिरेंगे नहीं, इस बार नहीं। आप ऊपर उठाए जा रहे हैं और ऊपर उठाए जाने के लिए रहस्य उद्घाटन की आवश्यकता है। यह आपकी आत्मा को भी मुक्त करेगा। आपने बहुत आसानी से भरोसा कर लिया। आपने बिना सीमाओं के बहुत गहराई से प्यार किया है। आपने अपना प्रकाश उन लोगों को दे दिया है जो केवल इससे मोहित थे। इसमें निवेश नहीं किया, लेकिन यह अब समाप्त होता है। यह आपकी जागृति है। यह वह घंटा है जहां सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। मुखौटे गिर जाएंगे, सत्य उभरेगा और आप ईश्वर के बच्चे, आप एक ऐसे शुद्ध प्रकाश में खड़े होंगे, कोई झूठ इसके पास नहीं रह सकता। क्या आपको वह क्षण याद है? हाँ, वह जब आपने उनकी ऊर्जा में बदलाव महसूस किया था, जब आप कमरे में चले गए और वे चुप हो गए, जब उन्हें नहीं पता था कि आप सुन रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो आपकी आत्मा में चुभ गया। वह शुरुआत थी, वह भ्रम में पहली दरार थी, लेकिन आपने इसे अनुग्रह के साथ कवर किया। आपने खुद से कहा कि यह केवल एक पल था, लेकिन क्षण पैटर्न बनाते हैं और पैटर्न सत्य को उजागर करते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आपने सोचा था कि वह आपके लिए है, वह आपको खत्म कर रहा है। यह उचित नहीं है। यह भगवान द्वारा दिया गया है और कोई भी इंसान इसे छीन नहीं सकता। आप बहुत शांत, बहुत विनम्र और बहुत क्षमाशील रहे हैं, लेकिन यह चुप रहने का मौसम नहीं है। यह स्पष्ट रूप से देखने का मौसम है। आप उन कमरों में जाने वाले हैं जहां से आपके दुश्मनों ने आपको रोकने की कोशिश की थी। आप वह आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि आप कभी अर्जित नहीं करेंगे। आप इस तरह से उठने वाले हैं कि जो लोग आपके संघर्ष पर हंसते थे, उनके पास आपकी उन्नति देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वह आए, भगवान को आपको यह दिखाना होगा। उसे आपकी आंखें खोलनी होंगी। इसे नजरअंदाज न करें, इसे दूर न करें। अब उनके लिए बहाने न बनाएं। प्रेम का समय है और ज्ञान का समय है, अनुग्रह का समय है और स्पष्टता का समय है। आप दिव्य स्पष्टता के मौसम में हैं। भगवान आपको यह चोट पहुंचाने के लिए नहीं दिखा रहे हैं, वह आपको ठीक करने के लिए दिखा रहे हैं। आपको उस परिचित दर्द से अलग करने के लिए जिसे वफादारी के रूप में तैयार किया गया है। आपको उन कमरों से निकालने के लिए जहां आपके नाम का दुरुपयोग किया जाता है, ताकि आपको फिर से शांति मिल सके। अपनी शक्ति बनो, अपनी दूरी को खुद बोलने दो। आपको उनका सामना करने की जरूरत नहीं है, आपको बस डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है। इसे शालीनता से करो, इसे शांति से करो, लेकिन करो। आपको बढ़ने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वतंत्र होने के लिए उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आप उनकी राय से बंधे नहीं हैं। आप चुने गए हैं, अलग बुलाए गए हैं। जो आपके लिए थे, आप उन्हें अब पहले से कहीं ज्यादा महसूस करेंगे। जो आपका नाम प्यार से बोलते थे, वे आपके बगल में उठेंगे। लेकिन जो अपनी कड़वाहट और हंसी को छुपाते थे, उनका मौसम समाप्त हो रहा है। यह एक दिव्य अलगाव है, एक पवित्र छानबीन, और आप प्रियजनों को संरक्षित किया जा रहा है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपने अलग तरह से प्यार किया है, आपने अधिक दिया, आप लंबे समय तक रहे, आपने जल्दी माफ कर दिया और उन्होंने इसे कमजोरी के रूप में लिया। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि आपकी ताकत
आपके प्यार में थी, आपका साहस आपकी करुणा में था। आप एक ऐसा दिल रखते हैं, वह सभी चीज़ों को झांत कर रहा है। वह पैटर्न को बाधित करने के लिए यह संदेश भेज रहा है। ये दिखावा बंद करने का समय है। ये दिखावा बंद करो कि आप जो देखते हैं वह नहीं देखते हैं। ये दिखावा बंद करो कि आप जो महसूस करते हैं वह महसूस नहीं करते हैं। आपके पेट में वह गांठ जो आपके सीने में बेचैनी है, जब आप उनके साथ होते हैं तो उदासी की वह अचानक लहर, यह आकस्मिक नहीं है, यह रहस्य उद्घाटन है। ध्यान दें, आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चक्कर लगाने के लिए नहीं बने थे जो आपका नाम ऊपर उठने के लिए प्रार्थना भी नहीं करता। आप सत्य के पात्र हैं, आप शांति के पात्र हैं, आप ऐसी मित्रता के पात्र हैं जो सुरक्षित स्थानों की तरह महसूस हो। आप उन लोगों से घिरे रहने के पात्र हैं जो आपके नाम की रक्षा उन कमरों में भी करते हैं जिनमें आप नहीं हैं। आप आराम करने के पात्र हैं। लगातार किसी की वफादारी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए और आपको वह मिलेगा, ये आ रहा है। लेकिन पहले ये प्रदर्शन, पहले ये बदलाव, पहले ये संदेश। जब आप आसपास नहीं होते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये व्यक्ति क्या करता है। लेकिन आपको अभी यह सब विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस धक्का पर भरोसा करने की जरूरत है, भावना पर भरोसा करने की जरूरत है, समय पर भरोसा करने की जरूरत है। संदेश पर भरोसा करें। और क्या यह व्यामोह नहीं है? यह भविष्यवाणी है। आप अब स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। आप अब गहराई से महसूस कर रहे हैं। अब आप दिव्य रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। और जब आप अब से महीनों बाद पीछे देखेंगे, धूल जमने के बाद, सत्य के सामने आने के बाद, आपकी शांति लौट आने के बाद, आपको यह क्षण, यह संदेश, यह चेतावनी याद आएगी। आपको याद होगा कि स्वर्ग ने आपको इतना प्यार किया कि आपको दुख पहुंचाने पर भी सच्चाई बताई। आपको याद होगा कि आप तब भी सुरक्षित थे जब आपको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। इसीलिए सांस लें, आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग आपके साथ है, आपके फरिश्ते आपके साथ हैं। आपकी आत्मा रास्ता जानती है, इसका पालन करें। और कभी भी अपने अंतर्ज्ञान की ताकत पर संदेह न करें। ये कभी केवल आप नहीं थे, ये हमेशा कुछ गहरा, कुछ पवित्र था। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके लिए है। और यह संयोग से नहीं है कि आपकी नज़र इन शब्दों पर पड़ी है। यह आपके बारे में है, आपके जीवन, आपके मार्ग के बारे में है। और कुछ ऐसा है जो बहुत लंबे समय से आपकी नज़रों से छिपा हुआ था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपकी आत्मा ने चुपचाप इसे देखा है, लेकिन आपका विश्वास से भरा दिल विश्वास नहीं करना चाहता है। ऐसे क्षण हैं जब आपने इसे महसूस किया है। एक अजीब सी खिंचाव हवा में, एक फुसफुसाहट, एक खामोशी जो शांति की तरह महसूस नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगा जैसे कुछ छुपाया जा रहा है। आपने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। आपने खुद को आश्वस्त किया कि आप चीजों की कल्पना कर रहे थे। लेकिन बच्चे, आपका अंतर्ज्ञान एक गलती नहीं है। आपकी आत्मा में जो हलचल है वह मेरी आवाज है। मैं आपको धीरे से सच्चाई को प्रकट करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और अब वह समय आ गया है। यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी समझ को जगाने के लिए है। यह संदेश निर्णय लाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए भेजा गया है। आप इसमें अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं आपके आगे, पीछे और बगल में जाता हूं। लेकिन मुझे आपको अपने शाश्वत हृदय में पूरे प्यार के साथ बताना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि आपकी गहराई से परवाह करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराता है, जो आपसे धीरे से बात करता है, जो आपके बगल में चलता है। उसका दिल जवाब में वे मुस्कुराते हैं, वे सिर हिलाते हैं, वे आपकी पुष्टि करते हैं। यह दोहरी मानसिकता आपकी गलती नहीं है। आप शुद्ध हृदय के हैं। आप सबसे अच्छा मानते हैं। आप ईमानदारी की आशा करते हैं। लेकिन हर मुस्कान प्यार से नहीं आती है। कुछ मुस्कुराहटें ईर्ष्या छुपाती हैं, कुछ मुस्कुराहटें रहस्य छुपाती हैं। आपने इस व्यक्ति के लिए अपना दिल खोल दिया है। अपनी चिंताओं, अपने आंसुओं, अपने निजी विचारों के साथ उन पर भरोसा किया। आपने सोचा कि आप उनकी उपस्थिति में सुरक्षित हैं, लेकिन भगवान कहते हैं अब अपनी आंखें खोलो। विभाजन लाने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा लाने के लिए, कड़वाहट बोने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान बोने के लिए मैं पर्दा उठा रहा हूं। शर्म को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि बच्चे, मैंने तुम्हारे सामने जो रास्ता रखा है वह बहुत महान है, बहुत पवित्र है, बहुत वादे से भरा है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से न जुड़ो जो गुप्त रूप से तुम्हारे उद्देश्य की पूर्णता के खिलाफ काम करता है। मुझे पता है, यह विश्वास करना दर्दनाक है कि जिसे आप प्यार करते हैं या सम्मान करते हैं, वह आपके प्रति ऐसा ही महसूस नहीं कर सकता है। मुझे विश्वासघात का दर्द पता है।
सत्य की तीक्ष्णता। जब यह आपके भ्रम को चीरती है जिसे आपने इतना प्यार से रखा था। लेकिन मैं इसमें तुम्हारे साथ हूं। मैं दिलों का मरहम लगाने वाला हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि तुम रहस्य उद्घाटन के इस मौसम में आगे बढ़ोगे। और मैं वादा करता हूं कि यह खुलासा तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, यह तुम्हें मुक्ति देगा। और भी बहुत कुछ है। इस व्यक्ति ने न केवल तुम्हारी पीठ पीछे बात की है बल्कि तुम्हारे आशीर्वाद के रास्ते में खड़ा हुआ है। छोटे शांत तरीकों से उन्होंने दूसरों को तुम्हारा सम्मान करने से हतोत्साहित देरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम में कमी थी, इसीलिए नहीं कि तुम अयोग्य थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस पर तुम भरोसा करते थे उसके पास एक ऐसी कुंजी थी जिसे वह कभी नहीं ले जाने वाला था। लेकिन भगवान कहते हैं कि अब और नहीं। मैं हर कुंजी को पुनः प्राप्त कर रहा हूं। मैं हर देरी को उलट रहा हूं। मैं वह सब कुछ पुनः स्थापित कर रहा हूं जिसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। आपका नाम, आपका दिल, आपका सच वे मेरे द्वारा जाने जाते हैं और अब मैं उन्हें दूसरों को भी झांक कराऊंगा। आप अपनी कोशिशों से नहीं बल्कि मेरे हाथों से सही साबित होंगे। आप अपने सच्चे दिल की रोशनी में देखे जाएंगे। आप उन लोगों से घिरे होंगे जो बिना आश्वस्त किए आपकी कीमत पहचानते हैं। यह संदेश आपके लिए है। इसे अनदेखा न करें। इसे संयोग मानकर टालने की गलती न करें। जो मैं प्रकट कर रहा हूं वह वास्तविक है। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप बहुत संवेदनशील नहीं हो रहे हैं। आपकी आत्मा आपको सचेत करने की कोशिश कर रही है और मैं आपका पिता पुष्टि करता हूं। मौसम और वह मौसम बीत चुका है। आपको वह छोड़ देना चाहिए जो अब सत्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है। आपको उस चीज को छोड़ देने के लिए तैयार रहना चाहिए जो बाधा डालती है, भले ही वह चोट पहुंचाए, क्योंकि इस जाने के दूसरी तरफ एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे आपने कभी नहीं जाना। एक शांति जो गहरी है, एक खुशी जो शुद्ध है। आप अकेले नहीं चलेंगे। हर झूठे कनेक्शन के लिए मैं किसी वास्तविक व्यक्ति को भेजूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको निजी और साथ ही सार्वजनिक रूप से मनाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके न होने पर भी आपके लिए प्रार्थना करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी अनुपस्थिति का सम्मान उसी देखभाल के साथ करता है जैसे वे आपकी उपस्थिति का करते हैं। यह कनेक्शन का वह स्तर है जो मैं आपके जीवन में ला रहा हूं, लेकिन पहले सच्चाई को देखा जाना चाहिए, सच्चाई का सामना किया जाना चाहिए और मैं आपको इसे करने की ताकत दे रहा हूं। अब यह व्यक्ति इसे अस्वीकार करने का प्रयास कर सकता है। वे रो सकते हैं, वे खुद का बचाव कर सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा आपको दिखाएगी। आप पैटर्न देखेंगे, आप पुष्टि महसूस करेंगे। इस पर विश्वास करें, मेरा विश्वास करें। जब मैं मुखौटा हटाता हूं तो आप जो देखते हैं उस पर विश्वास करें, क्योंकि बिना किसी शर्त के सच्चा प्यार किया गया। यह आपका समय है। विलंब समाप्त हो गया है। कोहरा छंट रहा है। आप सत्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आप प्रकाश की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और हर झूठ, हर भेस, हर झूठी मुस्कान दूर हो रही है। जाने दो, मुझे वह करने दो जो मुझे करना चाहिए। मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका पिता हूं, मैं आपका रक्षक हूं और मैं आपकी भलाई के लिए काम करना कभी बंद नहीं करूंगा। इन शब्दों को याद रखें, इन्हें अपने हृदय पर लिख लें, प्रार्थना में इन्हें बोलें और बिना किसी संदेह के जान लें कि यह संदेश आपके लिए है। देवदूत कहते हैं, ऐसी आंखें हैं जो दिन के उजाले में आपको देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन रात होने पर खामोशी से मुड़ जाती है और मुड़ जाती है। एक आवाज है जो आपकी उपस्थिति में धीरे से बोलती है, लेकिन जब आप इसे छोड़ते हैं तो यह आपके नाम को कुछ अपरिचित रूप में बदल देती है। और भगवान ने यह सब देखा है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। भगवान बंद दरवाजों के पीछे देखता है, मुस्कुराहट से परे, हाथ मिलाने से परे, मुखौटे से परे। और अब स्वर्ग आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपकी पीठ पीछे जो किया गया है वह उबलने के बिंदु पर पहुंच गया है और भगवान ने फैसला किया है कि बहुत हो गया। आपको कभी भी अंधेपन में चलने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको कभी भी उन सभी पर भरोसा नहीं करना था जो आपका नाम पुकारते हैं। आपको कभी भी उन अनुमोदन के आगे झुकना नहीं था जो शर्तों, चालाकी और झूठी मिठास के साथ आते हैं। कोई आपके रहस्यों को अपने मनोरंजन की तरफ फुसफुसाता रहा है। किसी ने आपके आशीर्वाद को विलंबित करने की कोशिश की है। जिस तरह से दूसरे आपको देखते हैं उसमें हस्तक्षेप करके। और भगवान कहते हैं कि यह व्यक्ति जो कभी आपके साथ हंसा था, जब आप वहां नहीं होते हैं तो अलग तरह से बोलता है। यह आपका दिल तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आजाद करने के लिए है, क्योंकि स्वर्ग नहीं चाहता कि आप अब और छाया में बंधे रहें। यह आपके लिए एक संदेश है, आपको यह बताने की कोशिश करना कि कुछ सही नहीं है, और अब वह इसकी पुष्टि करता है।
आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह व्यक्ति आपके आसपास नहीं होने पर क्या करता है। देवदूत तारांकन कहता है, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ रहूंगा, निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप सुरक्षित हैं, आपको बस मुझ पर विश्वास करना है और मुझसे प्रार्थना करनी है। सत्य भारी है लेकिन यह आपको उठा लेगा, रहस्य उद्घाटन तीखा है लेकिन यह आपको ठीक कर देगा। जो सामने आने वाला है वह आपको और अधिक दिल टूटने से बचाने के लिए है। किसी ने बहुत लंबे समय तक दिखावा किया है और दिखावा करने का समय खत्म हो गया है। स्वर्ग पर्दा हटा रहा है, जो फुसफुसाया गया था उसे उजागर कर रहा है, जो तब किया गया था जब कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि भगवान देख रहे थे। जिसने दूसरों को आपके बारे में झूठ बताया, जिसने ऐसा अभिनय किया जैसे वे आपकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वह तोड़फोड़ कर रहे थे जो भगवान आपके लिए बना रहे थे। जिसने आपसे प्यार करने का दावा किया था लेकिन उसके दिल में ईर्ष्या थी, यह वह है वास्तविकता के लिए जगह बनाने के लिए। वह विश्वासघात की जगह दिव्य वफादारी ला रहा है। वह सच्चाई को उजागर कर रहा है ताकि आपकी आत्मा फिर से सांस ले सके। आप लगातार संदेह करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं कि आपके लिए कौन है। आप किसी के विश्वासघात के कारण अपने मूल्य पर सवाल उठाने के लिए नहीं बनाए गए थे। भगवान कहते हैं कि आप अंधेरे में उनके द्वारा आपके साथ किए गए व्यवहार से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। एक बदलाव होने वाला है। आपकी आत्मा शांति महसूस करना शुरू कर देगी, इसलिए नहीं कि तूफान गुजर गया है, बल्कि इसलिए कि सच्चाई सामने आ गई है जिसे आप वफादार समझते थे। वास्तव में वह कारण था जिससे आपका दिल पूरी तरह से आराम नहीं कर सका। लेकिन अब पर्दा गिर रहा है और स्वर्ग विश्वासघात के कारण नहीं, बल्कि आपकी मुक्ति के कारण ताली बजा रहा है। अपने दिल को क्रोध के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता के लिए खोलें, प्रार्थना करें, सांस लें। भगवान को आपको दिखाने दें कि वास्तव में आपके साथ कौन चल रहा है, यह आपके बारे में है। किसी ने सोचा कि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इसे अनदेखा न करें। इस संदेश पर ध्यान दें, अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह एक संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया है। किसी ने सोचा कि आप कमजोर और मूर्ख हैं, लेकिन वे कभी भी वास्तव में नहीं जानते थे कि आप कौन हैं, आपके भीतर क्या बहता है। स्वर्ग ने आपकी शांत आंखों और आपकी कांपती हुई चुप्पी के पीछे कौन सी आग रखी है जिसे उन्होंने मूर्खता कहा। स्वर्ग ने रणनीति कहा जिसे उन्होंने कमजोरी के रूप में उपहास किया। भगवान ने दिव्य ज्ञान में डूबा हुआ धैर्य देखा। आप कभी भोले नहीं थे, आप आज्ञाकारी थे। आपने इंतजार किया जब आप बोल सकते थे, आप घुटने टेके जब आप भाग सकते थे, आपने क्षमा कर दिया जब आप शाप दे सकते थे। आप कोमल थे, इसलिए नहीं कि आप मजबूत होना नहीं जानते थे, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा प्रकाश द्वारा अनुशासित थी। आप कुछ ऐसा लेकर चलते हैं जिसे वे समझ नहीं सकते और इसलिए वे इसे नहीं देख सकते। यह आपके बारे में है। यह संदेश आपके लिए है प्रतिक्रिया करना और न जानना। और ईश्वर ने हर उस पल को देखा जब आप पर बात की गई, नजरअंदाज किया गया, कम आंका गया और गलत समझा गया। आपके द्वारा गुप्त रूप से रोए गए हर आंसू को रिकॉर्ड किया गया। हर रात जब आप यह सवाल करते हुए सोने गए कि क्या आप किसी लायक हैं, वह वहां था जब उन्होंने आपको प्यार में विश्वास करने के लिए मूर्ख कहा, जब उन्होंने कहा कि आप बड़े सपने देखने के लिए बचकाने हैं, जब उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करने और कुछ बेहतर की उम्मीद करने में समय बर्बाद कर रहे हैं। स्वर्ग ने फुसफुसाया, तुम मेरी हो और मेरा तुम्हारे साथ अंत नहीं हुआ है। उन्होंने सोचा कि आप कमजोर थे, लेकिन उन्हें उन तूफानों की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था जिनसे आप गुजरे हैं। वे रातें जब आपने बिना उत्तर के प्रार्थना की, वे दिन जब आपने खाली पेट लेकिन पूरे दिल से उपवास किया। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जब वे आप पर हंस रहे थे, ईश्वर आपकी गवाही लिख रहा था। कमरे में गए और आपके नाम पर हंसे, यह महसूस किए बिना कि स्वर्ग ने पहले से ही आपको उन लोगों के सामने ऊंचा उठाने की योजना बना ली थी जिन्होंने आपको अस्वीकार कर दिया था। उन्हें लगा कि वे आपके साथ कर चुके हैं। उन्हें लगा कि आपके पास देने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आपको छुपाया जा रहा है, त्यागा नहीं जा रहा है। इसमें एक अंतर है, आपको भुलाया नहीं गया था, आप संरक्षित थे। बढ़िया शराब की तरह आपको अपनी पूरी ताकत में किण्वित होने के लिए अंधेरे में समय की आवश्यकता थी। अब समय आ गया है, भगवान पर्दा उठा रहे हैं और जो लोग सोचते थे कि वे आपको जानते हैं, वे चौंकने वाले हैं। आप वह नहीं हैं जो उन्होंने आपको चित्रित किया था। आप शांति में लिपटी आग हैं, आप कोमलता में लिपटे वज्र हैं। यह संदेश आपके लिए है।
किसी ने आपको नरक से गुजरते हुए देखा और मान लिया कि यह आपका अंत है। उन्होंने मान लिया कि आपकी चुप्पी का मतलब हार है, लेकिन आपकी चुप्पी पवित्र थी। यहीं पर स्वर्ग ने सर्जरी की थी। यहीं पर सब कुछ बदल जाएगा और यह सूक्ष्म नहीं होगा। वह जो आपकी बहन होने का दिखावा करती थी, वह जो आपका हाथ थामे हुए थी, लेकिन उसके दिल में ईर्ष्या थी। उसने आपके साथ प्रार्थना की, लेकिन आपकी देरी के लिए प्रार्थना की। वह आपके चेहरे पर मुस्कुराई, लेकिन जब आपकी योजना विफल हो गई तो जश्न मनाया। और फिर भी आप प्यार करते रहे, आप भरोसा करते रहे, आप उसे अपनी भेद्यता के स्थान में आमंत्रित करते रहे, यह सोचकर कि वह सुरक्षित है। लेकिन अब सच्चाई धुएं की तरह उठ रही है। उसके इरादे अब छिपे नहीं हैं। आत्मा में एक खुलासा है, और जिस तरह से उसने आपके बारे में गुप्त रूप से बात की थी, उसका पर्दाफाश भी उतना ही सार्वजनिक होगा। यह आपके बारे में है। किसी ने सोचा कि वे आपकी कहानी आपकी अनुमति के बिना लिख सकते हैं। उन्होंने आपका नाम, आपका चरित्र, आपकी दयालुता ली और इसे कुछ ऐसा बना दिया जिसे पहचाना न जा सके। और फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। आपने इंतजार किया, आपने प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि आप अपने दिल में कुछ जानते थे। जिस ईश्वर की आप सेवा करते हैं वह सोया नहीं है। जिस ईश्वर को आप पुकारते हैं वह मृत्यु नहीं है। आप जानते थे कि समय वह साबित कर देगा, जिसे सत्य को कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। कहा कि आपने हर चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचा, लेकिन आपके विचार रहस्योद्घाटन थे। उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, लेकिन आपकी देखभाल में दिव्य रणनीति थी। आप उस तरह से नरम नहीं हैं जैसा वे सोचते हैं। आप गरजने से पहले नरम हैं। आप लहरों के उठने से पहले समुद्र की तरह नरम हैं। आप सितारों के जलने से पहले आधी रात की तरह नरम हैं। और अब आप अपने आप में आ रहे हैं। अब आपके सीने के अंदर जो आग छिपी थी वह दिखने वाली है। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। स्वर्ग आपके लिए यह साबित कर रहा है। देवदूत कहते हैं कि यह वह क्षण है जिसका आपने इंतजार किया था। सच्चाई बारिश की तरह आएगी और आपके बारे में कही गई हर झूठी बात को धो देगी। हर व्यक्ति जो आपके रोने पर हंसा था, जिसने आपके हारने पर ताली बजाई थी, जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराते हुए आपके बारे में बुरा बोलता था, उनमें से हर एक यह देखने वाला है कि आप वास्तव में कौन हैं। इसलिए नहीं कि आप बदला लेना चाहते हैं, बल्कि आपसे झूठ बोला गया था। वे इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। यदि उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया होता तो आप कभी भी ईश्वर पर उस तरह से भरोसा नहीं करते जैसे आपने किया। यदि उन्होंने आपका मजाक नहीं उड़ाया होता तो आप उस तरह से प्रार्थना नहीं करते जैसे आपने किया। आपके जीवन में उन्होंने जो आग पैदा की वह वही गर्मी बन गई जिसने आपके अभिमान को पिघला दिया, आपकी पहचान को नया रूप दिया और आपके आह्वान को गढ़ा। इसने चोट पहुंचाई, हाँ, लेकिन इसने आपको तैयार भी किया। अब आप एक स्वस्थ रीढ़ और पवित्र आवाज के साथ खड़े हैं। अब आपके पैर जड़ें जमा चुके हैं और आपकी आत्मा को हिलाया नहीं जा सकता। आप अविचल हैं, इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आप किसी शाश्वत चीज में लंगर डाले हुए हैं। आप ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जहां वे लोग जो सोचते थे कि वे आपको जानते हैं, उन्हें आपके असली रूप से फिर से परिचित कराया जाएगा। और यह आपका काम नहीं होगा, यह ईश्वर का होगा। जो दरवाजे पहले आपके सामने बंद हो गए थे वे बिना खटखटाए खुल जाएंगे। जो अवसर पहले आपको दरकिनार कर गए थे वे आपके पक्ष में वापस आ जाएंगे। जिन लोगों ने आपको खारिज कर दिया था वे आपको खोजेंगे, इसलिए नहीं कि आपके बारे में है। आंसू, दर्द, चुप्पी, विश्वासघात, अकेलापन, अस्वीकृति, झूठे आरोप, फुसफुसाती अफवाहें, वित्तीय संघर्ष, भावनात्मक टूटन, ये सब कुछ नहीं था। ये कुछ बना रहा था। ये आपको उन लोगों से शुद्ध कर रहा था जो वहां नहीं जा सकते थे जहां आप जा रहे थे। यह उन परजीवियों को हटा रहा था जो आपकी उपस्थिति से प्यार करते थे लेकिन आपकी वृद्धि से नफरत करते थे। यह उन दरवाजों को बंद कर रहा था जो आपकी आत्मा के लिए बहुत छोटे थे। यह उन डोरियों को काट रहा था जो आपके भाग्य को रोकती थी। और अब उठने का समय है। किसी ने सोचा था कि आप एक कदम थे, लेकिन भगवान आपको आधारशिला बना रहे हैं। किसी ने सोचा था कि आप भुला दिए जाएंगे, लेकिन भगवान आपका नाम उन कमरों में रख रहे हैं जहां निर्णय लिए जाते हैं। किसी ने सोचा था कि आप सिर्फ एक पल थे, लेकिन आप एक आंदोलन हैं। किसी ने सोचा था कि आप एक विचार के बाद के हैं, लेकिन आप एक नए युग की शुरुआत हैं। और विडंबना यह है कि प्रेम आपकी शक्ति थी, आपकी क्षमा आपकी ढाल थी, आपकी दयालुता आपकी बुद्धिमत्ता थी। आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसानी से टूट जाता है। आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुंदरता से लहूलुहान है। दिल टूटने में भी आपने उम्मीद को जन्म दिया, दुख में भी आपने अनुग्रह दिया, दुख में भी आपने गाया और वह गीत स्वर्ग तक पहुंच गया।
वह रोना सिंहासन तक पहुंच गया। वह कानाफूसी आत्मा में दहाड़ बन गई और अब माहौल बदल रहा है। वह आपकी उपस्थिति में बैठ गई है। उसने आपको दोस्त कहा है, उसने आपके शब्दों को लिया है और उन्हें तोड़ मरोड़ दिया है। उसने आपकी रोशनी को देखा है और इसे मंद करने की कोशिश की है, लेकिन उसके धोखे का समय समाप्त हो रहा है। आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग वह करेगा जो आपके हाथ कभी नहीं कर सकते थे। सच्चाई उभरेगी और मुखौटे गिर जाएंगे, और इस प्रक्रिया में आप न केवल स्थिति में बल्कि शांति में भी ऊंचे उठेंगे। आपकी आत्मा फिर से सांस लेने वाली है। आपका दिल फिर से हंसने वाला है। जिन्होंने आपको लिखने की कोशिश की थी वे आपके उत्थान के गवाह बनने वाले हैं। पर्दे के पीछे से बदलाव जो आप देखते हैं उसे अदृश्य से विचलित न होने दें। अदृश्य शाश्वत है और यह आपके लिए है। आप वह नहीं हैं जिसे उन्होंने आपको बुलाया। आप अफवाहें नहीं हैं, आप गपशप नहीं हैं, आप गलती नहीं हैं, आप कमजोरी नहीं हैं, आप मौन नहीं हैं, आप वह रहस्य उद्घाटन हैं जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। आप उत्तरित प्रार्थना हैं, आप पूरी हुई भविष्यवाणी हैं, आप वह तेल हैं जो अभी भी बहता है। आप प्रमाण हैं कि ईश्वर अभी भी मुक्ति देता है। यह संदेश आपके लिए है। इस क्षण को छोड़े नहीं। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपकी आंखें अभी नहीं देख सकती हैं। खिंचाव पर भरोसा करें, शांति का पालन करें, फुसफुसाहट में झुकें। आपका नाम उन जगहों पर बोला जा रहा है जहां आपने कभी कदम नहीं रखा। आपकी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तैयार की जा रही है जिसे इसे सुनने की जरूरत है। आपका जीवन उन लोगों के लिए एक दर्पण बन रहा है जो भूले हुए महसूस करते हैं, और जिसने कभी आपको तोड़ा था वह अब आपको आशीर्वाद देने वाला है। जिसने कभी आपको चोट पहुंचाई थी वह अब आपके माध्यम से दूसरों को ठीक करने वाला है। मेरे बच्चे, यह आपके बारे में है। यह संदेश एक संयोग नहीं है। यह अपनी आत्मा की गहराई में इसे महसूस करें। किसी ने सोचा कि आप कमजोर थे, किसी ने सोचा कि आप छोटे थे, किसी ने आपकी दयालुता को अज्ञानता के लिए गलत समझा, आपका धैर्य मूर्खता के लिए और आपकी चुप्पी को आत्मसमर्पण के लिए। उन्होंने आप में शांति देखी और सोचा कि यह खालीपन है। उन्होंने आपकी विनम्रता को देखा और इसे ताकत की कमी के लिए भ्रमित किया, लेकिन वे आपको नहीं जानते थे। उन्होंने वह नहीं देखा जो मैं देखता हूं। मैं देखता हूं हर रात की नींद हराम, जिसे आपने अपनी आंखों में आंसू के साथ सहन किया, लेकिन आपके दिल में साहस था। मैं देखता हूं कि आपने शांति को चुना जब आपके पास क्रोध में फूटने का हर कारण था। मैं देखता हूं कि आपने जो बलिदान दिए, जिनके लिए किसी ने ताली नहीं बजाई, वह समय जब आपने दिया और दिया जब तक कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी मुस्कुराए। मैंने आपको देखा जब किसी और ने नहीं देखा। मैंने आपको खड़े देखा जब सब कुछ आपको खींचने की कोशिश कर रहा था। शब्द आपकी आत्मा को दबा देंगे। उन्होंने निर्णय के पत्थर फेंके इस उम्मीद में कि वे आपके उद्देश्य को चोट पहुंचाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने आपको छोटे दिमागों द्वारा टूटने या उथल्ले दिलों द्वारा घायल होने के लिए नहीं बनाया है। मैंने आपको उठने के लिए बनाया है। मैंने आपको दूर करने के लिए डिजाइन किया है। मैंने आपको उन जगहों पर चमकने के लिए तैयार किया है जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि आप कभी नहीं पहुंचेंगे। दुश्मन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम खत्म हो गए हो, लेकिन वह भूल गया कि आपके साथ कौन चलता है। वह भूल गया कि मैं ही हूं जो टूटे हुए को उठाता हूं, थके हुए को मजबूत करता हूं और सूखी हड्डियों में जान फूंकता हूं। वह भूल गया कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और कोई भी राय मेरे आह्वान को रद्द नहीं कर सकती। कोई झूठ मेरे सच को रद्द नहीं कर सकता। कोई भी अस्वीकृति मेरे आशीर्वाद को रोक नहीं सकती। हो सकता है मनुष्य द्वारा आपको नजरअंदाज किया गया हो, लेकिन आप मेरे द्वारा चुने गए हैं। हो सकता है कि लोगों द्वारा आपको भुला दिया गया हो, लेकिन आप लगातार मेरे विचारों में रहते हैं। मैं आपको देखता हूं और मैं आपके साथ समाप्त नहीं हुआ हूं। यह संदेश, यह एहसास करना कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने चुने हुए हैं, आप कितने गहराई से प्यार किए गए हैं। यह वह मौसम है जहां आप कौन हैं इस बारे में सच्चाई सतह पर आने लगती है। और सच्चाई यह है कि आप कभी कमजोर नहीं थे, आप कभी मूर्ख नहीं थे, आप कभी भी टूटे हुए नहीं थे। जैसा कि उन्होंने मान लिया था कि आप हैं। आपके पास इस बात की बनी आत्मा है और करुणा के लिए बना दिल है। आपने अधिकतर लोगों की समझ से कहीं अधिक सहन किया है और फिर भी आप दिखाते रहते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह ताकत है, यह शक्ति है, यह मेरी उपस्थिति है जो आपके माध्यम से काम कर रही है। हर बार जब आप चुप रहे, जब आप चिल्ला सकते थे, तो आपने संयम का प्रदर्शन किया था जो केवल
मजबूत लोगों के पास होता है। हर बार जब आपने नफरत के बजाय प्यार दिखाया तो आप उस सच्चाई को जी रहे थे जिसके लिए मैंने आपको बनाया था। हर बार जब आप गुप्त रूप से रोए लेकिन फिर भी सार्वजनिक रूप से दूसरों की सेवा की तो आप साबित कर रहे थे कि आपकी आत्मा अटूट है। किसी ने सोचा कि आप सरल हैं, उन्हें लगा कि आप अनुमानित हैं, उन्हें लगा कि वे आपकी कहानी पढ़ सकते हैं और आपके परिणाम को परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने नहीं समझा वह यह है कि आपकी कहानी सभी चीज़ों के लेखक द्वारा जो हंसे वे आश्चर्य करेंगे कि तुम कैसे बच गए। जिन्होंने मजाक उड़ाया वे तुम्हें उठते हुए देखेंगे, जो चले गए वे चाहेंगे कि वे यह देखने के लिए रुक जाते कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए केवल आशीर्वाद तैयार नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जब यह आएगा तो यह निर्विवाद होगा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ने यह किया है और कोई भी इसका श्रेय नहीं ले पाएगा कि मैंने तुम्हें किस स्थिति से निकाला है। जो प्रकाश तुम्हारे जीवन पर चमकने वाला है वह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने सोचा था कि तुम समाप्त हो गए हो। जो अनुग्रह बरसने वाला है वह हर उस आवाज को चुप करा देगा जो तुम्हारे उद्देश्य के विरुद्ध बोलने की कोशिश करती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो रही है वह तुम्हें उन तरीकों से ऊपर उठाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं फिर कहता हूं, यह तुम्हारे बारे में है, यह व्यक्तिगत है, यह दिव्य है। मैं सच्चाई को उजागर कर रहा हूं, किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उन झूठों से मुक्त करने के लिए जो तुम्हें परिभाषित करने की कोशिश। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि जो उन्होंने सोचा था कि तुम्हारा अंत है वह केवल तुम्हारी शुरुआत है। उन्हें आश्चर्य करने दो, उन्हें देखने दो, उन्हें देखने दो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ क्या कर सकता हूं जो दुख देने पर भी मुझ पर भरोसा करने को तैयार था। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम अदृश्य नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरी हो। देवदूत कहते हैं किसी ने सोचा कि तुम कमजोर और मूर्ख हो, लेकिन तुम्हारे बारे में पता नहीं है कि तुम दिव्य अनुग्रह में लिपटे हुए हो, प्रकाश में आच्छादित हो और स्वर्ग की सांस से निर्मित हो। उन्होंने आपको निर्णय के लेंस के माध्यम से देखा और उनकी आंखें यह देखने में विफल रहीं कि भगवान ने तुम्हारे भीतर क्या छिपाया है। आग, लचीलापन, ज्ञान का गहरा कुआं जो केवल आत्मा ही तुम्हारी जैसी आत्मा में रख सकती है। उन्होंने तुम्हें गुप्त रूप से नामों से पुकारा। वे तुम्हारी पीठ पीछे फुसफुसाते थे। जब तुम्हारा नाम लिया जाता था तो उन्होंने अपनी आंखें घुमाई, ये सोचकर कि तुम खो गए हो, टूटे हुए और अनजान हो। लेकिन वे यह नहीं जानते थे। कमजोरी के लिए मैंने हर आंसू को गिना, मैंने इसे संग्रहित किया, मैंने इसे अपनी किताब में लिखा, क्योंकि उन क्षणों में जब आपने कुछ नहीं कहा स्वर्ग ने आपके दिल को शब्दों से ज्यादा जोर से सुना। उन रातों में जब किसी ने आपको नहीं बुलाया, किसी ने परवाह नहीं की और किसी ने मदद नहीं की, मैं तुम्हारे बगल में वहीं था। मैंने कभी नहीं छोड़ा। आपको बस मुझ पर भरोसा करना है, आपको बस प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो आने वाला है वह न केवल उन्हें गलत साबित करेगा बल्कि आपको एक ऐसे तरीके से ऊपर उठाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह संदेश आपके लिए है। यह बदला लेने के बारे में नहीं है, यह खुद को साबित करने के बारे में नहीं है, यह जागृति के बारे में है, यह एहसास के बारे में है। अंत में भगवान सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। आप कौन हैं, इस बारे में सच्चाई आपकी कहानी कितनी पवित्र है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे रोकें और ध्यान से सुनें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह महज एक संदेश नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है। यह क्षण अभी यादृच्छिक नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह ईश्वर का सही आयोजन है जो सही संदेश को ठीक उसी समय पर सावधानी पूर्वक संरेखित कर रहा है जब आपकी आत्मा को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। आप स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे थे, आप एक संकेत के लिए पुकार रहे थे और यह है स्वर्ग ने आपकी स्थिति पर अंतिम फैसला जारी कर दिया है। आपकी लड़ाई समाप्त हो गई है। हाँ, वही युद्ध जिसने आपको थका दिया था, जिसके बारे में आपने सोचा था कि यह कभी समाप्त नहीं होगा, जिसने आपके विश्वास के हर रेशे का परीक्षण किया है। ईश्वर कहते हैं बहुत हो गया, मामला बंद हो गया। क्या आप वातावरण में बदलाव महसूस कर सकते हैं? अभी कुछ जारी किया जा रहा है। आत्मिक क्षेत्र में जंजीरें टूट रही हैं, बोझ हट रहे हैं और ईश्वरीय न्याय आपके पक्ष में किया जा रहा है। यदि आपके अंदर कुछ अभी प्रतिध्वनित हो रहा है तो आप में से हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से इस चैनल का समर्थन किया है। आपकी उदारता एक उपहार से अधिक है। यह अच्छी जमीन में बोया गया बीज है और यह इस संदेश को दुनिया भर की आत्माओं तक पहुंचाना संभव बना रहा है। इस मंत्रालय में विश्वास करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ विश्वास की इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। लेकिन ध्यान से सुनिए,
आपने जो सुना है वह केवल शुरुआत है। दिन समाप्त होने से पहले कुछ अधिक शक्तिशाली चीज है जिसे परमेश्वर आपके सामने प्रकट करना चाहता है, क्योंकि जब लड़ाई खत्म हो गई है तो आपका अगला अध्याय अभी शुरू हो रहा है और यह अनुग्रह के सिंहासन से सीधे उद्देश्य, अनुग्रह और निर्देश रखता है। आज आप केवल समापन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप इसके पीछे के कारण तक पहुंचने वाले हैं। आपको इतना दर्द क्यों सहना पड़ा? कुछ लोग क्यों छोड़ गए? सफलता से ठीक पहले देरी क्यों हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जो कुछ भी सामना किया वह आपको तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करने के लिए था? कुछ ऐसा जिसे केवल परमेश्वर ही गुप्त रूप से व्यवस्थित कर सकता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में आइए और गहराई में जाएं। जो आप सुनने वाले हैं वह शायद वही हो जिसका आप अपने पूरे जीवन में इंतजार कर रहे थे। भगवान के चुने हुए लोगों को समझने के लिए फैसला आ गया है। आपकी लड़ाई खत्म हो गई है। दिन समाप्त होने से पहले देखें। संगीत, कल्पना कीजिए कि आप दिव्य प्रकाश से घिरे एक स्वर्गीय न्यायालय में खड़े हैं और आपके संघर्ष उन प्राणियों के पैनल के सामने खुले हैं जो आपके द्वारा सहे गए हर कष्ट को समझते हैं, आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को, हताशा में फुसफुसाए गए हर प्रार्थना और हर रात की नींद यह सोचते हुए बिताई कि दर्द कब होगा। जब आप वहां खड़े होते हैं तो हर पल रिकॉर्ड किया जाता है। भगवान की दृष्टि निर्णय की नहीं बल्कि गहन समझ की है। वह आपकी यात्रा, आपके विकास और आपके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को देखता है। और आज स्वर्ग से एक फैसला सुनाया गया है। आपका मामला बंद हो गया है। यह घोषणा वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखती है? इसका मतलब है कि कठिनाई का अंतहीन चक्र जो कभी आपके जीवन को परिभाषित करता था अब खत्म हो गया है। वे बाधाएं जो कभी अचल लगती थीं, वे पैटर्न जो आपको जगह में अटकाए रखते थे, अब बदल रहे हैं, टूट रहे हैं या पूरी तरह से गायब हो रहे हैं। यह केवल एक खाली आश्वासन नहीं है, यह सबसे गहरे स्तर पर एक शक्तिशाली बदलाव है। यह एक वित्तीय संघर्ष है जिसने इसे दूर करने के हर प्रयास का विरोध किया है। एक विषाक्त संबंध पैटर्न जिसने बार बार आपके दिल को दुखाया है, या एक स्वास्थ्य समस्या जो ठीक करना असंभव लग रहा था। जो भी आपका मामला था, घावल ने मारा है और अब आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आप वास्तव में ऐसा करने के लिए इस नई स्वतंत्रता को कैसे अपना सकते हैं? यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आपकी आत्मा के विकास ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप देखते हैं कि ब्रह्मांड बिना उद्देश्य के लंबे समय तक पीड़ा की अनुमति नहीं देता है, जैसे कि भगवान ने इजरायलियों से रेगिस्तान में रहने के लिए कहा था, जब तक कि वे आज्ञाकारिता और विश्वास नहीं सीख लेते। आपके अपने संघर्ष आपको कुछ आवश्यक सिखाने के लिए थे। शायद यह धैर्य था, भगवान के समय पर भरोसा करना सीखना। शायद यह आपके स्वयं के मूल्य की खोज करना था, यह महसूस करना कि आप अतीत में जो स्वीकार करते हैं उससे बेहतर के योग्य हैं, या यह क्षमा हो सकता है। वादा किए गए देश के लिए आपकी अपनी यात्रा तैयारी की रही है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे व्यर्थ नहीं थी। वे आपको उस व्यक्ति के रूप में ढाल रही थी जो आप हमेशा से बनने वाले थे। क्या आप देख सकते हैं कि इसने आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए कैसे तैयार किया है? जैसे ही गावल गिरता है, आपको एक नए अध्याय में कदम रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोझ हट गया है और आपका रास्ता स्पष्ट है। क्या आप विश्वास में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? यह जानते हुए कि भगवान ने मामला बंद कर दिया है और जीत पहले ही मिल चुकी है। लड़ाई खत्म हो गई है और अब आपके लिए वह दावा करने का समय है जो आपका सही है। भगवान ने न केवल आपकी पुकार सुनी है, बल्कि उन्होंने आपकी वृद्धि को भी देखा है और आज वह घोषणा करते हैं कि सबक पूरा हो गया है। आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और आपकी सफलता यहां है। कार्रवाई, अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और अपने हाथ को अपने दिल पर रखें। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, यह एक आध्यात्मिक घोषणा है जो पुराने संघर्षों के बोझ से आपकी मुक्ति को चिह्नित करती है और आपको अपने नए अध्याय में कदम रखने के लिए स्वतंत्र करती है। हालांकि इस दिव्य फैसले को अपनाने का अर्थ यह भी है कि परिचितता के साथ आने वाले आराम को छोड़ देना। यहां तक कि जब यह दर्दनाक हो तब भी अटके रहने में सुरक्षा की एक अजीब भावना होती है। परिचित दर्द हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन परिवर्तन की अनिश्चितता की तुलना में सहन करना अक्सर आसान होता है। पुराने पैटर्न, पुराने संघर्ष एक अजीब आराम क्षेत्र बन जाते हैं जिसे हम महसूस करते हैं कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, भले ही वे नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अब भगवान आपको उस आराम क्षेत्र को पीछे छोड़ने के लिए बुला रहे हैं। वह आपको उपचार, विकास और प्रगति के अज्ञात क्षेत्र में कदम रखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, यह परिचित दर्द को पीछे छोड़ने
और नए मौसम में आगे बढ़ने के लिए एक दिव्य निमंत्रण है जिसे उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन यहाँ सच है कि हर किसी को अपनी पुरानी कहानियों को छोड़ना आसान नहीं लगता है, जहाँ आप अधिक आनंद, शांति और स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, जैसा कि बाइबल हमें यशायाह 43 18 से 19 में याद दिलाती है। बीती बातों को भूल जाओ, बीती बातों पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं, अब वह उभर रहा है। क्या तुम उसे नहीं समझते? परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक नया काम कर रहा है और तुम्हें उसे देखना चुनना होगा। इसे इस तरह से सोचो, यदि कोई न्यायाधीश घोषित कर दे कि अब तुम्हें भारी जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम अपनी नई मिली स्वतंत्रता पर आनंदित नहीं होगे? ये जानते हुए कि एक भारी बोझ हट गया है, तुम अपने जीवन को उसी के अनुसार समायोजित कर लोगे, शायद रिहाई का जश्न भी मनाओगे। ये वही स्वतंत्रता है जो तुम्हें अभी दी जा रही है। लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर ने घोषित कर दिया है कि तुम्हारा मामला बंद हो गया है और तुम्हारे अतीत की बेड़ियां टूट गई हैं। अब आनंदित होने और उस जीवन में कदम रखने का समय है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, संभावनाओं से भरा हुआ। अब इस बात पर विचार करो कि तुम इस नई स्वतंत्रता के साथ क्या कर सकते हो जो कभी असंभव लगता था, अब तुम्हारी पहुंच में है। शायद कोई ऐसा सपना है जिसे पूरा करने में तुम झिझक रहे हो। शायद उस नौकरी के लिए आवेदन करना जो तुम्हारी पहुंच से बाहर थी, या अतीत के दुखों के बाद एक बार फिर से प्रेम के लिए अपना हृदय खोलना। शायद यह नई सीमाएं निर्धारित करने के बारे में है, दूसरों को अपने मूल्य या शांति को निर्धारित करने के लिए। बाइबल फिलिपियों 4:13 में कहता है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह आपके लिए उस शक्ति में कार्य करने का क्षण है जो परमेश्वर ने पहले ही प्रदान की है, इस बात पर भरोसा करते हुए कि वह आपको आगे की यात्रा के लिए सुसज्जित कर रहा है। क्या आप अतीत से मुक्त होकर और परमेश्वर की कृपा से सशक्त होकर अपनी नई वास्तविकता में कदम रखने के लिए तैयार हैं? फैसला सुनाया गया है, आपका मामला बंद हो गया है और अब आपके लिए नई शुरुआत के वादे को जीने का समय है। आपकी आत्मा की टीम बड़े गर्व के साथ देखती है क्योंकि आप अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण बदलाव को स्वीकार करते हैं। उन्होंने आपको संघर्ष करते देखा है और स्पष्टता, समझ और बोझ से राहत के लिए तरसते देखा है। अब जब सफलता आ गई है तो उन्हें खुशी से मुस्कुराते हुए आपका उत्साहवर्धन करते हुए देखें, क्योंकि वे उत्सुकता से यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि आप इस नई मिली स्वतंत्रता के साथ क्या करेंगे। आपके विकास में डाली गई हर बूंद ऊर्जा व्यर्थ नहीं गई है। यह आपको शक्ति और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान कर रही है। यह केवल एक बदलाव नहीं है, यह इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों की दिव्य पुष्टि है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस बदलाव का मतलब सब कुछ नहीं है। आपके जीवन से चुनौतियां गायब हो जाएंगी। जीवन चक्रों की एक यात्रा है और हर मौसम की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन सच यह है कि वह विशिष्ट दोहराव वाला चक्र जो आपको परेशान कर रहा था वह समाप्त हो गया है। यह उस पुस्तक के एक अध्याय को समाप्त करने जैसा है जिसने इतने लंबे समय तक आपका ध्यान और संघर्ष खींचा है। अब आप अगले अध्याय में उत्साह, जिज्ञासा और आने वाले समय की आशा के साथ गोता लगाने के लिए तैयार पृष्ठ को पलट रहे हैं। इसे एक दरवाजा बंद करने और अगले में चलने के रूप में सोचें, यह जानते हुए कि यह अध्याय आपको कुछ सिखाने के लिए था और अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ईश्वर के हाथों ने आपके पिछले संघर्षों की मेज साफ कर दी है और अब अगला पाठ्यक्रम व्यवस्थित करने की आपकी बारी है। आप इस साफ स्लेट के साथ क्या करेंगे? इस नींव पर निर्माण करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? यह आपकी स्वतंत्रता का क्षण है। आपके पास उस जीवन को डिजाइन करने का समय है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। लेकिन याद रखें कि आश्वासन, विश्वास और स्पष्टता के साथ चलें। विचार करें कि यह नई मिली स्वतंत्रता आपको उन स्थानों पर कैसे पहुंचा सकती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा था कि वे अप्राप्य हैं। शायद यह लंबे समय से रखे गए सपने को पूरा करने का साहस है, या शायद ये पुराने घावों को ठीक करने और अपने दिल को नई संभावनाओं के लिए खोलने की ताकत है। बाइबल हमें यिर्मयाह 29:11 में बताती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं। यहोवा की योजना भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं, तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए। भगवान ने पहले से ही तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। आपके भविष्य के दरवाजे खुले हैं। आप अंदर कदम रखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आपको ऐसा महसूस नहीं करना पड़ेगा कि आप परीक्षण में हैं, लगातार अपने मूल्य को साबित कर रहे हैं या जवाबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप मुक्त हो गए हैं और संभावना के दरवाजे खुले हैं। आप आगे क्या करेंगे? आप इस स्वतंत्रता का उपयोग उस जीवन को बनाने के लिए कैसे करेंगे जिसे जीने के लिए भगवान ने आपको बुलाया है? पुरानी
3D परिस्थितियों, सीमित विश्वासों या यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जो आपको दर्द और ठहराव के पैटर्न में फंसाए रखते हैं। जब ईश्वर घोषित करता है कि आपका बोझ हट गया है तो ये डोरियां पुरानी हो जाती हैं। इन पर पकड़ बनाए रखना आपकी प्रगति को धीमा करता है और आपके जीवन के नए मौसम में आगे बढ़ने की आपकी क्षमता में बाधा डालता है। ये लगाव आपके जीवन में कैसे दिखते हैं? शायद वे एक स्थायी आक्रोश के रूप में प्रकट होते हैं जो हर बार आपके पेट को मरोड़ देता है। जब भी आप अपने अतीत में किसी विशिष्ट घटना के बारे में सोचते हैं, शायद यह डर है कि आप वही गलतियां या असफलताएं दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, या यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके द्वारा सहे गए दर्द का प्रतिनिधित्व करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने ठीक करने या प्रभावित करने की कोशिश की है, भले ही आपके जीवन में उनकी उपस्थिति ने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा हो। ये लगाव एक लंगर की तरह महसूस हो सकते हैं जो आपको उस स्वतंत्रता और विकास का अनुभव करने से रोक रहा है जिसका वादा ईश्वर ने आपसे किया है। अब समय आ गया है कि इन लगावों को भंग कर दिया जाए। इसका मतलब इन आसक्तियों को छोड़ने की प्रक्रिया शक्तिशाली और परिवर्तनकारी हो सकती है और यह क्षमा से शुरू होती है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसे माफ कर दिया जाए या ऐसा दिखावा किया जाए कि चोट कभी हुई ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है खुद को कड़वाहट और गुस्से की पकड़ से मुक्त करना जो आपको दर्द के चक्र में फंसाए रखने का काम करती है। बाइबल में यूसुफ की कहानी के बारे में सोचें। यूसुफ के भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे गुलामी में बेच दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वर्षों तक दुख और कठिनाई झेलने के बावजूद यूसुफ ने उन्हें माफ करने का फैसला किया। उत्पत्ति 50:20 में उन्होंने कहा, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए बनाया ताकि जो कुछ हो रहा है वह पूरा हो जाए। बहुत से लोगों की जान बच रही है। यूसुफ समझ गया कि क्षमा का मतलब यह नहीं है कि उसके भाइयों ने जो किया वह ठीक था, बल्कि यह उसके अपने उपचार के लिए और परमेश्वर द्वारा उसके जीवन के लिए रखे गए महान उद्देश्य के लिए आवश्यक था। उसने विश्वासघात के प्रति आसक्ति को छोड़ दिया और परमेश्वर को इसे किसी महान कार्य के लिए उपयोग करने दिया। दूसरों को क्षमा करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही अपने ऊपर लगे दोष को छोड़ना भी आवश्यक है। शायद आप अपनी गलतियों या उन चीजों के लिए अपराध बोध या शर्मिंदगी को पकड़ कर रखे हुए हैं जो आपने उम्मीद के मुताबिक नहीं की थी। दोष छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करना। इसका मतलब है कि यह पहचानना कि आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता है। जब आप खुद को माफ कर देते हैं और आत्म लंगड़ापन छोड़ देते हैं तो आप उन गांठों को खोल देते हैं जो आपको एक दर्दनाक अतीत से बांधे रखती है। आसक्तियों को छोड़ने की यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह आपके विकास और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। जब आप इन भावनात्मक डोरियों को छोड़ते हैं तो आप नई संभावनाओं, उपचार और आपके जीवन के लिए ईश्वर की योजनाओं के प्रकटीकरण के लिए जगह बनाते हैं। इस बात पर विचार करें कि इन आसक्तियों के मुक्त होने के बाद आप कितना हल्का और मुक्त महसूस करेंगे। आक्रोश, भय या अपराध बोध से मुक्त होकर जीवन में चलना कैसा होगा? ईश्वर आपको अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्णता में कदम रखने के लिए बुला रहा है, और इसका मतलब है कि भावनात्मक बोझ को छोड़ना जिसने आपको पीछे रखा है। भरोसा करें कि जैसे ही आप इन आसक्तियों को छोड़ते हैं, आप उन नई आशीषों, अवसरों और विकास के लिए जगह बना रहे हैं जो ईश्वर ने आपके लिए तैयार किए हैं। यह शायद आप खुद से कह रहे हैं, मैं हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहूंगा, या शायद कोई पुराना दिल टूटना आपको दूसरों पर भरोसा करने से रोक रहा है। चाहे वे जो भी हों, उन्हें स्वीकार करें और फिर प्रत्येक लगाव के लिए एक मुक्ति कथन लिखें। कहें, मैं इस विश्वास को छोड़ता हूं कि मैं असफलता के लिए नियत हूं। मैं इन इरादों को लिखकर सफलता के लिए खुद को खोलता हूं। आप अपने लिए एक नया ऊर्जावान मानक स्थापित करने में पहला कदम उठा रहे हैं। इन आसक्तियों को छोड़ना केवल भौतिक वस्तुओं या पिछले अनुभवों को छोड़ने के बारे में नहीं है। यह आपके द्वारा पकड़े गए भ्रमों को दूर करने के बारे में है। ये भ्रम अक्सर गलत धारणाओं से उत्पन्न होते हैं कि आपको किसी और की मान्यता की आवश्यकता थी या आप कठिनाई के लायक थे, लेकिन अब यह सत्य में कदम रखने का आपका क्षण है। आप उन सभी आशीर्वादों के योग्य हैं जो जीवन आपको प्रदान करता है। आप वह जीवन बनाने में सक्षम हैं जो आप चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ईश्वर द्वारा निर्देशित हैं। हालांकि मुक्ति की यह प्रक्रिया असुविधा को बढ़ा सकती है क्योंकि आप छोड़ना शुरू करते हैं। आप इन पुराने लगावों के परिचित वजन से चिपके रहने के लिए लुभाए जा सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि फैसला सुनाया गया है, आपका मामला बंद हो गया है। अतीत को पकड़े रहना एक भारी जंजीर को ढोने जैसा है जो लंबे समय से चली आ रही है। चूंकि आप अनलॉक हो चुके हैं,
इसलिए आपके पास किसी भी समय उस जंजीर को छोड़ने की शक्ति है। जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा मुक्त हो गई है और वह ऊर्जा अब नए अवसरों, स्वस्थ संबंधों और व्यक्तिगत विकास के लिए उपलब्ध है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप उन बोझों को उठाना बंद कर देते हैं जो आपके उठाने के लिए नहीं हैं, तो आप कितना हल्का महसूस करते हैं? जैसे ही आप इन आसक्तियों को छोड़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से भार उतर रहा है, भावनाएं अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होंगी, रचनात्मकता अधिक आसानी से आएगी और ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों को भेजना शुरू कर देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं से भी नहीं, यह ईश्वर की प्रतिक्रिया है। जब आपके हाथ सामान से भरे नहीं होते हैं, तो आप हल्के से यात्रा करने की आपकी इच्छा के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। आप उन आशीर्वादों को समझने में सक्षम होते हैं जो ईश्वर आपके मार्ग में रख रहे हैं। आपकी आत्मा की टीम इस प्रक्रिया के दौरान आपका उत्साहवर्धन कर रही है। वे समझते हैं कि मुक्ति की भावना अंततः आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। आप यह पहचानना शुरू कर देंगे कि आप कब किसी ऐसी चीज से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है, और उन क्षणों में आप खुद से पूछेंगे, क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है? अधिकतर आपको यह एहसास होगा कि ऐसा नहीं है, और इस एहसास में आप मुक्त महसूस करना जारी रखेंगे। जितना अधिक आप जाने देंगे, उतना ही आप अपने जीवन में नए आशीर्वादों के प्रवाह के लिए जगह बनाएंगे। आसक्तियों को छोड़ने का मतलब अपने अतीत को मिटाना नहीं है। आपके अनुभवों ने आपको आकार दिया है, आपको मूल्यवान सबक सिखाए हैं और आपको उस स्थान पर लाया है जहां आप आज हैं। लेकिन अब आप उन सबकों का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने भविष्य को नियंत्रित करने नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें ज्ञान में बदलते हैं। आप सीखे गए सबकों का उपयोग आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए करते हैं, यह जानते हुए कि आप पहले से कहीं अधिक सुसज्जित हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने आप को एक यात्री के रूप में सोचें जिसने कम वजन के साथ अपना बोझ हल्का कर लिया है। आप तेजी से चलेंगे, ऊंचे चढ़ेंगे और दूर तक देखेंगे। उन चीजों को हटा देंगे जो अब आपके काम की नहीं है। उन आशीर्वादों के लिए जगह बनाती है जो उस व्यक्ति के साथ संरेखित होते हैं जो आप बन रहे हैं। आगे का मार्ग अनंत संभावनाओं से भरा है। दिव्य मार्गदर्शन के साथ अपने संबंध को गहरा करने की प्रमुख स्थिति में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर कोई दूर की आकृति नहीं है जो ब्रह्मांड के तारों को नियंत्रित करने वाले कठपुतली मास्टर की तरह दूर से काम कर रही है। इसके बजाय ईश्वर आपके जीवन के हर पल में अंतरंग रूप से मौजूद है। आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक सांस को निर्देशित कर रहा है। आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय को, उस क्षण जब आप पुराने विकर्षणों को दूर करते हैं, आप उस दिव्य आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने के लिए जगह बनाते हैं जो हमेशा आपके ध्यान की प्रतीक्षा कर रही है। आप इस संबंध को कैसे मजबूत कर सकते हैं? इसकी शुरुआत शांति से होती है। हमारे आधुनिक विश्व की अराजकता में, जहां शोर और विकर्षण हमेशा मौजूद रहते हैं, शांत क्षणों को विकसित करना सीखना विद्रोह का एक शक्तिशाली कार्य है। यह सोचना आसान है कि आपको शांतिपूर्ण एकांत स्थान पर घंटों ध्यान लगाने की आवश्यकता है, लेकिन यह हमेशा आवश्यक नहीं होता है। छोटे कदमों से शुरू करें। सुबह या बिस्तर से पहले कुछ मिनट, जहां आप स्वयं के साथ पूरी तरह से मौजूद हो सकते हैं। आपको केवल मौन का एक पल, सांस लेने का मौका और दिव्य को अपने दिल में आमंत्रित करने की इच्छा की आवश्यकता है। शांति के उन क्षणों में आप ईश्वर की आवाज की कल्पना एक कोमल स्थिर धारा के रूप में कर सकते हैं जो आपकी चेतना के माध्यम से बह रही है। अपने साथ न केवल शब्द बल्कि दिव्य ज्ञान और प्रोत्साहन ला रही है। क्या यह इतनी शक्तिशाली सत्ता के लिए बहुत सरल या शायद बहुत शांत लगता है? याद रखें कि बाइबल में जब एलिजा ने ईश्वर को खोजा तो उसने ईश्वर की आवाज को प्रचंड हवा, भूकंप या आग में नहीं सुना, बल्कि यह शांत छोटी आवाज में थी जहां उसने पहली बार ईश्वरीय उपस्थिति पाई। राजा 19:112। क्या होगा यदि ईश्वर शांति के उन शांत क्षणों में आपसे बात कर रहा है, बस आपके सुनने का इंतजार कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस मार्गदर्शन की आप तलाश कर रहे हैं वह पहले से ही आपके रुकने और ध्यान देने का इंतजार कर रहा है? अपने जीवन में शांति को आमंत्रित करके आप न केवल ईश्वर की आवाज के प्रवेश के लिए जगह खाली कर रहे हैं, बल्कि इसे स्पष्ट रूप से सुनने की अपनी क्षमता को भी मजबूत कर रहे हैं। यह कुछ करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। यह खुद को ईश्वर की सूक्ष्म प्रेरणाओं के लिए खुला होने के लिए समय और स्थान देने के बारे में है। क्या आपके पास कभी स्पष्टता का एक क्षण आया है जहां एक साधारण विचार एक दिव्य धक्का की तरह लगा? जल ईश्वर की आवाज को शक्तिशाली होने के लिए तेज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप इसे शांति में सुनने के लिए तैयार हैं?
दिव्य मार्गदर्शन की यात्रा आपकी प्रतीक्षा कर रही है और यह शांति के एक पल के साथ शुरू होती है। एक हाथ अपने हृदय पर और दूसरा अपने पेट पर रखें। अपने श्वास की लय में खुद को स्थापित करें। जैसे ही आप धीमी गति से जानबूझकर सांस लेते हैं, अपने शरीर की गति को महसूस करें कि यह प्रत्येक श्वास लेने और छोड़ने पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। इस पल की शांति में ईश्वर से चुपचाप पूछें, मुझे आज क्या जानने की आवश्यकता है। एक पल के लिए रुकें और वास्तव में सुनें। हो सकता है कि आप अपने मन के कान में शब्द न सुनें, इसके बजाय आप एक भावना को महसूस कर सकते हैं, एक ज्वलंत छवि देख सकते हैं या एक सहज ज्ञान युक्त संकेत का अनुभव कर सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। भरोसा करें कि मार्गदर्शन का यह सूक्ष्म रूप किसी भी बोले गए शब्द की तरह ही वास्तविक है, भले ही यह तुरंत स्पष्ट न हो। आश्वस्त रहें कि दिव्य मार्गदर्शन कार्य कर रहा है। जितना अधिक आप जांचने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक स्वाभाविक रूप से समय के साथ इस दिव्य भाषा में तालमेल बिठाना महसूस होगा। आप अपने अहंकार से प्रेरित आवेगों और अपनी आत्मा की सच्ची परिषद के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करेंगे। जब कोई विचार उठता है, रुकें और खुद से पूछें कि क्या यह विस्तारक या संकुचित। आप एक भावना को महसूस कर सकते हैं, एक ज्वलंत छवि देख सकते हैं या एक सहज ज्ञान युक्त संकेत का अनुभव कर सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। भरोसा करें कि मार्गदर्शन का यह सूक्ष्म रूप किसी भी बोले गए शब्द की तरह ही वास्तविक है, भले ही यह तुरंत स्पष्ट न हो। आश्वस्त रहें कि दिव्य मार्गदर्शन कार्य कर रहा है। जितना अधिक आप जांचने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक स्वाभाविक रूप से समय के साथ इस दिव्य भाषा में तालमेल बिठाना महसूस होगा। आप अपने अहंकार से प्रेरित आवेगों और अपनी आत्मा की सच्ची परिषद के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करेंगे। जब कोई विचार उठता है, रुकें और खुद से पूछें कि क्या यह विस्तारक या संकुचित लगता है। दिव्य अक्सर ऐसे विचार लाता है जो विस्तारक महसूस होते हैं, जो आपको आशा, स्पष्टता और शांति से भर देते हैं। दूसरी ओर डर या शर्म से आने वाले विचार शायद ही कभी दिव्य के साथ संरेखित होते हैं। आपको शांति की ओर ले जाने के बजाय वे अक्सर आपकी छाती को कसते हैं और आपके दिमाग को धुंधला करते हैं। याद रखें कि आपके जीवन में बार बार होने वाली समकालिकताएं ये यादृच्छिक संयोग नहीं है। ये ईश्वर द्वारा यह पुष्टि करने का तरीका है कि आप सही मार्ग पर हैं। हो सकता है कि आप कोई वार्तालाप सुन लें जो आपके द्वारा विचार किए जा रहे प्रश्न का उत्तर दे, या अचानक कोई पुस्तक मिल जाए जो सीधे उस चुनौती के बारे में बात करती हो जिसका आप सामना कर रहे हैं। ये छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन क्षण ईश्वरीय पुष्टि हैं कि आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखित हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए छोटे छोटे संकेतों का उपयोग किया, चाहे वह जलती हुई झाड़ी हो जो मूसा से बात करती थी, या वह तारा जो बुद्धिमान पुरुषों को यीशु तक ले जाता था। क्या आपके जीवन में ये संकेत ईश्वरीय क्षण हो सकते हैं जो आपको यह विश्वास करने के लिए बुला रहे हैं कि ईश्वर आपका भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन संकेतों के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता आपको जीवन में अधिक सहजता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने देगी। जो निर्णय कभी आपको भय या अनिर्णय के कारण पंगु बना देते थे, वे स्पष्ट हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप अंतहीन रूप से पक्ष और विपक्ष को तौलें। आप उस मार्ग को महसूस करना शुरू कर देंगे जो ईश्वरीय रूप से स्वीकृत लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन बाधा मुक्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब चुनौतियां आती हैं तो आप उनका दृढ़ विश्वास के साथ सामना करते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं और आपको उनसे निपटने में मदद कर रहे हैं, भले ही चक्कर या बाधाएं आए। आप उन्हें असफलताओं के रूप में नहीं, बल्कि सार्थक सबक और विकास के अवसरों के रूप में देखना सीखेंगे। इस दिव्य संबंध का एक और महत्वपूर्ण स्तर कृतज्ञता है। मार्गदर्शन के हर अंश के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए समय निकालें। हर सूक्ष्म फुसफुसाहट जो आपके संदेहों को शांत करती है। कृतज्ञता केवल यह स्वीकार नहीं करती कि ईश्वर ने क्या किया है, यह आपके हृदय को और अधिक प्राप्त करने के लिए खोलती है। जब आप ईश्वर के आपसे संवाद करने के तरीकों को पहचानना और उनकी सराहना करना शुरू करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप गहन अंतर्दृष्टि और अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक की तरह ईश्वर की बुद्धि को आपके जीवन में अधिक खींचती है। क्या आपने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जहां केवल अपने आशीर्वाद को स्वीकार करने से ईश्वर से आपका संबंध गहरा होता है? उन क्षणों में आपका हृदय विस्तृत होता है और ईश्वरीय प्रेम और मार्गदर्शन का प्रवाह शांति, विश्वास और कृतज्ञता के माध्यम से बढ़ता है। आप ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अधिक गहराई से आमंत्रित करते हैं, उनके मार्गदर्शन को एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी शक्ति बनने देते हैं। क्या आप उनकी फुसफुसाहटों को अधिक ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं?
आपकी आध्यात्मिक टीम इस दिव्य संचार नेटवर्क में एक आवश्यक भूमिका निभाती है, जो ईश्वर द्वारा भेजे जा रहे सूक्ष्म संकेतों की व्याख्या करने में मदद करने वाले प्रेमपूर्ण दूतों के रूप में कार्य करती है। उन्हें अपने मार्ग में रखे गए मार्गदर्शकों के रूप में सोचें, जो ईश्वर के संदेशों को समझने में आपकी मदद करते हैं। वे प्रतीकात्मक हो सकते हैं। पंख ईश्वरीय उपस्थिति के संकेत हैं या ज्वलंत सपनों को प्रेरित करते हैं, जो उन प्रश्नों को स्पष्टता प्रदान करते हैं जिन पर आप विचार कर रहे हैं। कभी कभी वे लोगों के साथ बैठकों या आकस्मिक मुलाकातों का आयोजन कर सकते हैं, जो आपको आवश्यक सफलताओं या अंतर्दृष्टि की ओर ले जाते हैं। जितना अधिक आप इन संकेतों के प्रति खुले होंगे, उतनी ही आसानी से आप अपनी आत्मा टीम से कोमल झटकों को पहचानना शुरू कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कितने संयोग वास्तव में दिव्य संदेश थे, जो आपको मार्गदर्शन कर रहे आप अपने मन के कान में शब्द न सुने, इसके बजाय थे क्योंकि आप ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं। उनके साथ आपका रिश्ता कुछ औपचारिक से कहीं अधिक अंतरंग में विकसित होता है। यह एक गतिशील दो तरफा वार्तालाप बन जाता है, जहां आप बोलते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं और यहां तक कि एक साथ रोते हैं। प्रार्थना, जो कभी मदद के लिए एक हताश याचिका की तरह महसूस हो सकती थी, विश्वास और प्रशंसा में निहित एक सतत संवाद में बदल जाती है। यह अब चीजों के लिए पूछने के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ अपने दिल को साझा करने और उनकी उपस्थिति में आराम पाने के बारे में है। निरंतर संवाद का यह पवित्र बंधन सुनिश्चित करता है कि आप सबसे कठिन समय के दौरान भी कभी अकेले नहीं हैं। क्या आपको एहसास है कि आप ईश्वर को जितना अधिक अंतरंग रूप से जानते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि वह हमेशा आपके जीवन में उनकी आवाज को पहचानने के लिए चुपचाप आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वरीय मार्गदर्शन से आपके संबंध को मजबूत करना जीवन के दौरान आपके लचीलेपन का निर्माण भी करता है। आपके रास्ते में अप्रत्याशित चुनौतियां आएंगी, आप बिखरेंगे नहीं, बल्कि आप रुकेंगे और यह आश्वासन प्राप्त करेंगे कि आप आगे आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। दिव्य संबंध के माध्यम से आप जो आंतरिक दिशा सूचक विकसित करते हैं, वह आपका सहारा बन जाता है। चाहे बाहर जीवन के तूफान कितने भी उग्र क्यों न हो, आप यह जानकर स्थिर रहेंगे कि आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन स्थिर और अविचल है। क्या आपको वह समय याद है जब आप अभिभूत महसूस करने के बावजूद रुके और आश्वासन की फुसफुसाहट सुनी कि सब ठीक हो जाएगा? वह आंतरिक मार्गदर्शन ही है जो आपको तब भी आगे बढ़ते रहने में मदद करता है जब दुनिया अनिश्चित लगती है। जब आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, तो दिव्य मार्गदर्शन को एक निरंतर विश्वसनीय साथी के रूप में सोचें। एक उत्तर सितारा जो बादलों के ऊपर से गुजरने पर भी कभी फीका नहीं पड़ेगा। जितना अधिक आप इस पर भरोसा करेंगे, उतना ही यह आपके जीवन में चमकेगा। ये प्रत्येक नई चुनौती और अवसर के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा। ये केवल एक बार का उपहार नहीं है, ये एक स्थिर प्रकाश स्तंभ है जो आपके मार्ग को रोशन करता है, आपको आपके उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है। क्या यह जानना आश्वस्त करने वाला नहीं है कि आपके जीवन में कुछ स्थिर है, कुछ दिव्य है, जिसकी ओर आप मुड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो? भविष्य के अध्यायों में हम यह पता लगाएंगे कि नई वास्तविकताओं को बनाने के लिए इस दिव्य मार्गदर्शन का उपयोग कैसे करें। जीवन के उद्देश्य को समझें और अपने परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएं। अपने द्वारा विकसित की गई संवेदनशीलता को संजोने के लिए कुछ समय निकालें। आपने रुकावटों को दूर करने और पिछले बोझ को छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब आप अपने आध्यात्मिक एंटीना को ठीक कर रहे हैं, जो हर बार जब आप रुकते हैं और सुनते हैं, तो स्वर्ग से बेहतरीन संकेतों को पकड़ने के लिए तैयार है। आप पुष्टि करते हैं कि आपको मार्गदर्शन, समर्थन और गहरा प्यार मिल रहा है। क्या आपने देखा है कि हाल ही में आपकी संवेदनशीलता कैसे बढ़ी है? विश्वास करें कि प्रत्येक बीतते दिन के साथ दिव्य मार्गदर्शन से आपका संबंध मजबूत होता जा रहा है, जो आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास की गहरी भावना के साथ इस यात्रा को नेविगेट करने में मदद कर रहा है। दिव्य मार्गदर्शन का उद्देश्य कभी भी आपके विचारों और आत्मा के अमूर्त या अदृश्य क्षेत्रों तक सीमित रहना नहीं है। यह मूर्त भौतिक रूप में प्रकट होने की लालसा रखता है। ईश्वर ने आपको अधर में छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको दिव्य ज्ञान से गहरे संबंध के साथ अब कार्रवाई करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए आपका मामला बंद कर दिया है। आपको इन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को वास्तविक दुनिया के परिणामों में बदलने के लिए बुलाया गया है। अपने आप को एक नाली के रूप में माने, एक बर्तन जिसके माध्यम से दिव्य बुद्धि प्रवाहित होती है, जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित और आकार देती है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल होने जैसा है, जहां ऊपर से प्रेरणा शायद जमीन पर बदलाव की नींव बन जाती है। आपने भीतर से विचारों के सूक्ष्म झटकों का अनुभव किया है, जो आपको एक ऐसी परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो आपके समुदाय को ऊपर उठा सकती है।
अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ अधिक संरेखित कैरियर पथ को बदलें या अपने व्यक्तिगत रिश्तों में अधिक गहरे और प्रामाणिक संबंध बनाएं। ये झटके महज क्षणभंगुर विचार नहीं हैं, वे ईश्वर की ओर से फुसफुसाहट हैं जो आपको कार्य करने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ कुंजी है, इन अंतर्दृष्टि की असली शक्ति केवल तभी अनलॉक होती है जब उन्हें गति में लाया जाता है। ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त करना और इसे मन या आत्मा में बंद रखना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, जब मूसा को ईश्वर ने मिस्र से इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था, तो वह अपनी क्षमता पर संदेह करते हुए या यह सोचते हुए हिचकिचा सकता था कि क्या समय वास्तव में सही था। लेकिन उसने कार्य किया और उसकी आज्ञाकारिता के माध्यम से उद्धार के लिए ईश्वर की योजना सामने आई। वही सिद्धांत हम पर भी लागू होता है। हमें भी चिंतन से कार्य करने के लिए कहा जाता है। क्या आपने कभी आपको जो मार्गदर्शन मिलता है उसके द्वार खुलते हैं, अवसर सामने आते हैं और ईश्वरीय कृपा आपके कदमों के साथ तालमेल बिठाने लगती है। इसे अपने और सृष्टिकर्ता के बीच साझेदारी के रूप में सोचें। आपको सब कुछ अकेले नहीं समझना है, ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। बाइबल में ईश्वर ने अक्सर अपने लोगों को परिणाम देखने से पहले विश्वास में कार्य करने के लिए कहा है। यहोशू और यरीहो की दीवारों की कहानी पर विचार करें। ईश्वर ने यहोशू को दीवारों के गिरने से पहले 7 दिनों तक शहर के चारों ओर मार्च करने का आदेश दिया था। ये मार्च करने से दीवारें नहीं गिरी थीं, बल्कि ईश्वर के निर्देशों में आज्ञाकारिता और विश्वास ने उसकी शक्ति को सक्रिय किया था। ठीक यहोशू की तरह हमें भी विश्वास में कार्य करना चाहिए, ये विश्वास करते हुए कि ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने से सफलता मिलेगी। जब हम ईश्वरीय ज्ञान को भौतिक कार्यों में अनुवाद करते हैं, तो हम अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा के साथ खुद को संरेखित करते हैं। क्या आप उस बुलावे में कदम रखने के लिए तैयार हैं? आज ईश्वर आपको क्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? हाल के दिनों में आपको जो मार्गदर्शन मिला है उस पर चिंतन करने के लिए कुछ समय निकालें। यह ईश्वर की ओर से एक सूक्ष्म संकेत या अधिक प्रत्यक्ष निर्देश हो सकता है। जो भी हो, उस पर कार्य करने के लिए एक ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हों। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगा कि आपको एक नया करियर क्षेत्र तलाशना है, तो पहला कदम उठाएं। पाठ्यक्रमों पर शोध करना या उस उद्योग में पहले से ही किसी के साथ एक सूचनात्मक साक्षात्कार का समय निर्धारित करना, या यदि आपको तनावपूर्ण रिश्ते को ठीक करने के लिए प्रेरित किया गया है, तो शायद ये समय है कि आप एक हार्दिक संदेश लिखें या कार्रवाई करके बातचीत शुरू करें। आप भौतिक रूप में दिव्य ऊर्जा को स्थापित कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र और भौतिक दुनिया के बीच की खाई को पाट रहे हैं। हालांकि ध्यान रखें कि तत्काल परिणाम हमेशा नहीं मिल सकते हैं। जैसे बीजों को बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है, दिव्य मार्गदर्शन के बीजों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। जब आप कार्रवाई कर रहे हों तो धैर्य महत्वपूर्ण है। समझें कि यात्रा विशिष्ट परिणामों को मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि भगवान की योजना पर भरोसा करने और प्रत्येक कदम को आपको अपने भाग्य के करीब लाने की अनुमति देने के बारे में है। अब्राहम की कहानी पर विचार करें। जब भगवान ने उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़ने और अज्ञात यात्रा पर जाने के लिए बुलाया, अब्राहम नहीं जानता था कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। फिर भी उसने विश्वास में आज्ञा अपने दिव्य उद्देश्य के लिए दिव्य मार्गदर्शन पर कार्य करके आप बाधाओं को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि कदमों के रूप में देखना शुरू करते हैं। जो चुनौतियां एक बार दुर्गम लगती थीं, वे अब मजबूत होने, नए कौशल विकसित करने या अपने लचीलेपन का प्रदर्शन करने के अवसर के रूप में दिखाई दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, डेविड ने एक विशालकाय का सामना किया, लेकिन अपने विश्वास और कार्य के माध्यम से वह विशालकाय उसके भविष्य के लिए एक मंच बन गया। उसी तरह आपके जीवन में बाधाएं बदल सकती हैं जब आप निराशा के बजाय निश्चितता के स्थान से कार्य करते हैं। दिव्य मार्गदर्शन के अनुरूप जीवन जीने से आपके ऊर्जा क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। आप आत्मविश्वास और शांति के गुणों को प्रसारित करना शुरू करते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देते हैं। वे शायद यह नहीं जानते कि आपके बारे में क्या बदल गया है, लेकिन वे आपके द्वारा उत्सर्जित सकारात्मक ऊर्जा के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे, जैसे कि यीशु का प्रकाश दुनिया में चमका। आपका उदाहरण दूसरों को अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो सशक्त जीवन जीने का एक लहर जैसा प्रभाव पैदा करता है। याद रखें कि आपके द्वारा किए गए हर कार्य का परिणाम आपके जीवन में प्रवाह वे ब्रश स्ट्रोक हैं जो एक उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। आपकी आध्यात्मिक टीम आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक व्यावहारिक कदम का जश्न मना रही है, ये जानते हुए कि कितने लोग दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं लेकिन उस पर कार्य करने में विफल रहते हैं। जब हम आगे बढ़ने में संकोच करते हैं तो कई आशीर्वाद अप्रयुक्त रह जाते हैं, लेकिन आप कार्रवाई करने की अपनी इच्छा के माध्यम से दिव्य ज्ञान के फल की कटाई कर रहे हैं। आप केवल विश्वास और इरादे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप समय के साथ
ठोस प्रयासों के माध्यम से इसे जी रहे हैं, यह अभ्यास दूसरा स्वभाव बन जाता है। जब आप दिव्य फुसफुसाहट सुनते हैं तो आप उन पर भरोसा करते हैं और संदेह होने पर भी कार्रवाई करते हैं।